तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हर मानवों की तरह, जिसमें हमारा मेन कटर है ना, रोड के किनारे यहाँ पे खड़ा था और एकदम अंधे पकोड़े की तरह वो रोड क्रॉस करने लगता है। सामने से कौन आता है? ट्रक, जो हमारे मेन कटर को उड़ाने वाला था। लेकिन ये हमारा मेन कटर चला के भाई ये डॉज कर लेता है और इसकी जान बच जाती है। ये भी कहता मैया रे बप्पा बच के लो रे, अभी उड़ जाता तो मैं दूसरे दुनिया में पहुंच जाता। लेकिन क्या, उतने में कुत्ता जो अपने होश में नहीं था वो आता है, हमारे मेन कट्टा को टक्कर मारता है और हमारा मेन कट्टा गोल 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 घूम के किसी डस्टबिन में, आई मीन किसी गड्ढे में गिर जाता है। सोचो क्या होगा भाई। गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा था, इतना कि गिर के मर जाता है। मरते डायरेक्ट दूसरे दुनिया में आ जाता है और जहाँ पे उसकी आँख खुलती है तो सामने सचमुच का एक और कुत्ता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया ये क्या है, और बड़ा अजीब कुत्ता था। और एक खुद खाली कुत्ता ही नहीं बल्कि अजीब अजीब से जानवर थे। एक आंखों वाला घोड़ा था, बड़े साइज का मेंढक यहाँ पे था, मशरूम जैसा दिखने वाला जानवर था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई मैं सपना देख रहा हूँ क्या। वो कुत्ता चाट लेता है, जिसके चक्कर में हमारा मेन कट्टा डर के हमारे मेंढक से टकराता है। और वो बिजली वाला मेंढक था, जो बिजली हमारे मेन कट्टा को ही लगता है। वो भी कहता है ना ना भाई ये धोखाधड़ी हो रहा है, शायद मेरे साथ कोई प्रैंक यहाँ पे कर रहा है। ये कौन सा एरिया है भाई, ये तो मुझे कोई तबेला लगता है, जानवरों का तबेला। मेरे हाथों में मेरा मोबाइल है, मोबाइल में सिग्नल भी आ रहा है, यानी मैं अपने दुनिया में ही हूँ। तभी तो यार सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। हाँ रुको यार, मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच लेता हूँ, पहले मोबाइल से स्कैन करके देखते हैं जानवर कौन सा है। तो मोबाइल भी कहता है अननोन एरर। तो हमारा में कटा भी लाइक एरर। तारीख कौन सा है? 2022, यानी सब कुछ तो नॉर्मल ही है यार। ये मेंढक जैसे वापस से मेंढक को टच करता है फिर से बिजली लग जाती है। फिर हमारा मेन कट्टा पुलिस को कॉल करता है, लेकिन बस बीप 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 टू टू टू, कॉल लगता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग कॉल, अबे कॉल काहे को यहाँ पे नहीं लग रहा। ये मैं कौन सा एरिया में हूँ यार, पता नहीं यार मुझे किसने कहाँ बंद कर दिया। उतने में कोई कौवे जैसा जानवर भी था, वो भी कहता है इमोर्टल स्पिरिट माउंटेन। ये है इमोर्टल स्पिरिट माउंटेन का सेट है, जो कि 2500 साल पुराना यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, इमोर्टल स्पिरिट माउंटेन 2500 साल पुराना सेट। अबे क्या प्रैंक चालू है क्या मेरे साथ? कैमरा किधर यार? ये दरवाजा है ना, रुका भी खोल के जाता हूँ, लेकिन जैसे दरवाजे को टच करता है ना झटका लगता है और साला बड़ा दूर आके गिरता है। सारे जानवर भी कहता है चोमू आदमी, नो परमिशन, नो आउट, यू चोमू आदमी। हमारा में कट्टा भी लग क्या हो रहा है, ये पक्का कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी होगा। अभी ये कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं है। अबे कल्टीवेशन की दुनिया में मेरा मोबाइल कैसे आएगा? और मोबाइल में मेरा ये सब पूरा सिग्नल भी आ रहा है। भूख भी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो कुत्ता जाता है और खाना लेकर आता है। हमारा में कट्टा भी कहता ना ना मुझे भूख नहीं लगी है। कुत्ता भी इशारे से कहता खा ले, भूख लगी है। तो हमारा में कट्टा भी कहता ना ना टेंशन मतलब भूख नहीं लगी है, लेकिन पेट से जोर जोर से गुड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। हमारा में कट्टा भी कहता मैं यानी वांग भाई मर जाऊंगा, लेकिन ये कुत्ते का खाना कभी नहीं खाऊंगा। लेकिन भूख इतना ज़्यादा लगी थी ना कि रो रो के खाना खाता है और कहता बड़ा टेस्टी है, मज़ा आ रहा है। उसके बाद ना वो एक ग्रुप था जिसके अंदर इसके दोस्त यहाँ पे थे, उसमें मैसेज डाल देता है कि मैं लगता है किसी मोटर दुनिया के अंदर आ गया हूँ, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, अरे कुछ तो बताओ मेरे दोस्त लोग। अरे यार क्या हो रहा है यार, बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी तो पता नहीं फिर मैं बात कैसे यहाँ पे करूँगा। बस मेरे दोस्तों का रिप्लाई आ जाए। तो दोस्तों का रिप्लाई भी आता है, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता और कहता बढ़िया यार सुबह सुबह बुद्धू बना रहा है, ये क्या अजीब सा डॉगी है, एआई से बनाया है ना। अबे एआई है। दूसरा दोस्त भी कहता ही तो यार ऐसा थोड़ी ना होता है, दूसरे दुनिया में मोबाइल भी आ गया और मोबाइल में बात भी कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सच्ची में तुम वीडियो कॉल ऑन करो ना। टोटल 3 दोस्त यहाँ पे थे, उनके साथ वीडियो कॉल करता है। मेंढक और जो भी जानवर थे सब दिखा देता है, कौवा भी दिखाता है और कहता है ये कौवा, इस कौवे की माँ का, अबे कौवे का ये आँख यहाँ पर है, ऐसा कौवा भी कहीं होता है क्या? दोस्त लोग भी कहते माय गॉड सच्ची में यार ये तू वाकई में इमोर्टल दुनिया में चला गया क्या यार, ये तो बड़ा अजीब यहाँ पर है यार। दुनिया में पैसे कैसे होते हैं, लड़कियाँ होती है, अरे क्या बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे खुद आइडिया नहीं यार, कुछ भी करके मुझे बस यहाँ से निकलना है और रियलिटी में आना है। मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास मेरा चार्जर है, थोड़े से पैसे हैं और एक मोबाइल है और ईयरबड है, और कुछ भी नहीं है यार। मुझे कुछ भी करके मोबाइल चार्ज करने का तरीका भी ढूंढना है, लेकिन ये दुनिया में तो स्विच बोर्ड भी नहीं रहेगा, मोबाइल की बैटरी भी धीरे धीरे कम हुए जा रही है, पता नहीं क्या करूं। खाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस कुत्ते का खाना यहाँ पे अवेलेबल है, खा लूँगा कुत्ते का खाना, बस मुझे कुछ भी करके बाहर यहाँ पे आना है। सालो तुम कोई रास्ता यहाँ पे बताओ। रही बात मेरे दोस्त यहाँ पे कौन है, सबसे पहले है आशुआन जो कि एक इंजीनियर यहाँ पर है, बड़ा हैंडसम है। दूसरी एक लड़की है आओ जिसका नाम है, जो कि एक अच्छी लड़की है क्या ही बोलूँ। और तीसरी भी एक लड़की है आलियन जिसका नाम है, जो कि
उटाकू है, लाइव स्ट्रीम करती है और जिसको नोवेल बड़ा पसंद है और नोवेल के अंदर बहुत ही कहानियाँ होता है टाइम टेबल को लेकर, ट्रांसमाइग्रेशन को लेकर, तो इसको इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। आई होप ये तीनों दोस्त मेरी हेल्प करें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो एक दोस्त का रिप्लाई आता है कि वेल यार मेरे पास एक तरीका मालूम है जनरेटर बनाने का, जिसके द्वारा तुम अपनी मोबाइल चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए चाहिए मैग्नेट, कॉपर वायर, थोड़े से गोल्ड वायर और हाँ बन जाएगा एक नॉर्मल सा। हमारा मैं कट्टा भी कहता है शुक्रिया यार। फिर ये भी बोला जाता है कि वहाँ पे कोई मेंढक भी है जिसमें से बिजली आता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार है तो, लेकिन अभी चलेगा, अभी ज़रूरत नहीं है, 80% बैटरी है। वो लोग कहते हैं संभल के रखना, अगर वोल्टेज हाई हो जाएगा ना तुम्हारी मोबाइल की धज्जियाँ उड़ जाएगी। फिर वो जो लड़की जिसको पास नॉलेज यहाँ पर था, जो उटाकू स्टीमर थी, वो भी कहती है जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ना, जब कोई बंदा दूसरे दुनिया में जाता है तो उसके पास सिस्टम भी आता है। तुम्हारे पास सिस्टम है क्या? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिस्टम सिस्टम अरे सिस्टम, लेकिन कोई सिस्टम हैपियर ही नहीं होता। हमारा मेन कैटेबिल है कोई सिस्टम नहीं है, बस पीछे अजीब अजीब से जानवर यहाँ पर है। तो वो भी कहता है जानवर के पास जा और कुछ लड़का देख, गाली देख, पावर डाइवोर कर, शायद कोई पावर मिला होगा। लेकिन जैसे जानवरों के पास आता है ना, फटके चार हो जाती है, क्योंकि जानवर बड़े खतरनाक लग रहे हैं। कई साले मुझे ही जान से यहाँ पे ना मार डाले। अरे दोस्त लोग मुझसे नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेरा मेन सिस्टम है, मेरा ये मोबाइल ही है और मोबाइल के साथ मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर सदमे में ही बैठ जाता है कि निकले कैसे। अब भाई झूठ नहीं बोलूँगा, ये कुत्ते का खाना खा खा के काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। साला सचमुच का कहीं कुत्ता वुत्ता यहाँ पे ना बन जाओ। अरे नहीं यार, मुझे अपने घर पे जाना है, मम्मी रे मुझे अपने घर पे जाना है, प्लीज़ कोई तो दिलवाओ, कोई तो जाने का परमिशन दो। उतने में दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है, तो 3 लड़कियाँ आती है। हमारा मेन कट्टा जो डॉगी है ना उसके पीछे छुप जाता है और 3 में से एक लड़की बड़ी सुंदर थी। हमारा मेन कट्टा देखते ही पागल हो जाता है। जो टॉप की लड़की थी वो भी कहती है सारा तबेला बंद करना पड़ेगा। तो एक लड़की जो सब संभाल रही थी वो भी कहती ना ना अरे बंद मत करो। तो ये सीनियर वो भी कहती ना ना भाई मुझे ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसमें कुछ भी अच्छे से मेंटेन यहाँ पे नहीं है। तो छोटी वाली लड़की भी कहती है अरे मेंटेन थोड़ा इस महीने गड़बड़ हो गया, वरना हम हमेशा यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ये देखो अपना मेंढक, अब ये बिजली मेंढक निकालता है, बिजली से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये कौवा देख लो भाई, ये कौवा के पास हर खबर है, हमारे जासूसी का काम करेगा। अबे सारे जानवर एक से बढ़कर एक यहाँ पर है, प्लीज़ ये बंद मत करवाओ, प्लीज़ एक मौका यहाँ पे दे दो प्लीज़। ये डॉगी देखो कितना प्यारा है और डॉगी कितना सॉफ्ट सॉफ्ट भी है। अरे इसके हाथे तो बिल्कुल इंसान जैसा है, जैसे कि मैंने किसी इंसान का हाथ पकड़ा है। तो उसने वाकई में हमारे मेन कट्टा का हाथ पकड़ा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो वांग मेरा नाम है, मैं भी एक स्पीड जानवर हूँ और मेरी खासियत इंसान जैसा दिखना। ओके ठीक है, मैं तुम्हें भाग के दिखाता हूँ, भागो। भाई दरवाजा खुल चुका था, तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया सा मौका देके भागने की कोशिश करता है। लड़की भी कहती हो हमारे तवेले में इंसान जैसा दिखने वाला जानवर कब से आ गया? तो मैंने बोला था 3 लड़कियां आई थी, 3 नहीं 2 ही लड़कियां थी, तीसरा एक लड़का था। वो लड़का भी कहता अरे कोई बहरूपिया इंसान घुस आया है, पकड़ उसको। लड़की भी कहती व्हाट, ओ सॉरी पकड़ो उसको। तो अपने जानवरों को ऑर्डर देती है जाओ जाके पकड़ो। सारे जानवर टूट पड़ते पकड़ने के लिए। तभी हमारे मेन कट्टा का कॉल आने लग जाता है तीनों बंदों लोग का। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ऐसे टाइम पे कॉल काहे को करे, कॉल बाद में उठाऊंगा, अभी जान बचा के भागने पे ध्यान देता हूँ। बेचारा दरवाजे पे पहुंच ही चुका था, बस एक कदम ही दूर था, लेकिन उतने में सारे जानवर आते हैं, वो अटैक करते हैं और अटैक करके इसके सामने खड़े हो जाते हैं, घेर लेते हैं। साले को जाने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो लड़कियों में जो सीनियर लड़की वो आगे आती है और कहती कौन है तू, कहीं दुश्मन सेठ का जासूस यहाँ पे नहीं है क्या? रे लड़की तू तो कह रही थी तबेले का अच्छा से ध्यान रखती है, ये तबेले में रुपया कहाँ से चला आया? वो भी कहती है अरे मुझे आइडिया ही नहीं है, डोंट वरी मैं इसको पकड़ के मार के पूछ लूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सीनियर जूनियर को डांटती है कि ये कैसी तरह देखभाले जिसमें एक जासूस हमारे सेट में घुस आया। वो भी कहती सॉरी पता नहीं कैसे घुस आया। अरे यार इसको मार के पूछताछ करके मैं पता कर लूँगी, आप टेंशन ना लो। कौन ये लौंडा? इस लौंडे की बॉडी से मुझे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये लौंडा मेरे चंगुल में आ चुका है। सुन, हमारे सेट में तू ना परमिशन से आया है ना, रुक यार मुझे तेरी पावर चेक करने दे। हमारा मेन कट्टा भी लग मेरी पावर है भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है पावर। अबे क्या चेक होगा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। लड़की के दिमाग में आता है कि इस लौंडे की बॉडी से मुझे वाकई में कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास वाकई में स्पिरिचुअल पावर नहीं होगा। आई थिंक होगा, लेकिन इस लौंडे ने अपनी पावर यहाँ पे छुपाई है ताकि हमको आइडिया ही ना लगे। भाई ये लौंडा कितना ज़्यादा कमीना और हरामी आदमी है। हमारा मेकअप उतने में कुछ तो तैयार करता है। लड़की भी लगे एक सेकंड, ये अटैक की तैयारी कर रहा है क्या?
हमारा मेकट्टा घुटने पे आता है और कहता है यार मैं कोई जासूस नहीं हूँ, माफ़ कर दो, जाने दो प्लीज़। लेकिन हमारे मेकट्टा को बांध कर रख दिया जाता है। बोला जाता है कि एक लौंडा जिसमें कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, यानी वो कल्टीवेटर नहीं है, बिना कल्टीवेशन के वो हमारे सेट में जासूस बन के कैसे आया, क्या करेगी लड़की, ज़रा मुझे ये बोल। और मैंने ये भी नोटिस किया हमारे ये जो भी है भाई, तबेले से खाना भी गायब है जानवरों का, कहाँ पे गया। वो भी कहती है ये लौंडे ने पक्का सारा खाना खा के ख़त्म कर लिया होगा। बोल बे साले क्या किया तूने, सारा खाना खा लिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मैं जानवर नहीं हूँ जो सारा खाना खाऊंगा, और भाई थोड़ा सा खाना खाया था क्योंकि भूख लगी है, मैं एक दिन पहले यहाँ पर आया था, इतना खाना मैं कैसे खा सकता हूँ, थोड़ी सी मेरी इज्जत कर लो। सीनियर भी कहते चुप करो यार, एक नॉर्मल आदमी इतना खाना खा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक काम करो, ये जो खाने का जो घपला हो रहा है ना उसके बारे में पता करो, और ये जो लड़का है इसके बारे में भी पता चलो। अगर नहीं पता चलता तो इसकी याददाश्त मिटाकर नॉर्मल लोग के पास इसको भेज देना। इतना बोल के हमारे मेकट्टे को झटका देकर चल जाती है वहाँ से। जाने से पहले यही कहती है हम अच्छे लोग हैं, इसको जान से मत मारना वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। तो जूनियर भी कहती चलो ठीक है भाई, खाने का घपला हम लोगों ने किया था, अच्छा हुआ मैडम को आइडिया नहीं लगा। तो लड़का भी कहता लेकिन कभी ना कभी तो आइडिया लग जाएगा। ये भी कहती है तो अरे लगने दो ना, हम सारा ब्लेम ना इस कमीने कुत्ते को दे देंगे। लड़का भी कहता अरे ये कमीना हमारी सारी बातें सुन रहा है, आप इसके सामने घोटाले के बारे में क्यों बोले जा रहे हो। वो भी कहती है अरे पहले इसका माइंड यहाँ पे चेक करती हूँ, इसके माइंड में पक्का कुछ ना कुछ मुझे सबूत मिलेगा जिससे इसको फंसा दूंगी। तो हमारा मेकट्टर डर जाता, व्हाट मेरा माइंड यानी मेरा मेमोरी चेक करेगी तो इसको पता चल जाएगा मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। शिट यार नहीं। दूसरी ओर सारे बंदे ना हमारे मेकट्टे की बातें सुनने जा रहे थे क्योंकि हमारे मेकट्टे ने कॉल उठा लिया था, तो हमारा मेकट्टा बोल नहीं रहा था लेकिन उनको सुनाई दे रहा था। वो लोग भी कहते हैं हमारा मेकट्टा तो चुद गया गुरु। तो लड़की हमारे मेकट्टे की मेमोरी में चल जाती है देखने के लिए। तो लड़के भाई कहता है रुको रुको, अरे कुछ हो गया। तो लड़की भी कहती है कुछ नहीं होगा यार, जाके मुझे चेक करने दो। तो हमारे मेकट्टे के मेमोरी में आती है तो उसको मेमोरी में अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है। ये भी डाउट में आती क्या हो रहा है। मेमोरी में अल्ट्रामैन था, वो भी कहता मैं यानी अल्ट्रामैन अबे सबको हरा दूंगा। दूसरी ओर एक गॉडजिला था जो लड़े जा रहा था, और आयरन मैन था, सुपरमैन था, यानी पृथ्वी पे हमारे मेकट्टे ने जो चीज़ें देखी थी ना ये वो सारी चीज़ें थी। और ये देख के लड़की पूरा डाउट में आती है कि वाट भाई ये क्या अजीब अजीब सी चीज़ें मैं तो पहली बार यहाँ पर देख रही हूँ, अबे दिमाग का दही हो रहा है, मुझे कुछ और दिखाओ यार। तो मेमोरी के दूसरे कोने में आती है, सोचो इसमें क्या होगा। नहीं सोचो यार क्या ही हो सकता है भाई, इसमें मियाँ खलीफा थी जो कि किसी और मर्द के साथ कुछ कर रही थी। वो मर्द भी कहता तुम्हारा पति वो आ गया। तो लड़की भी कहती ना मेरे पति कल आएंगे, तुम चालू पड़ जाओ। ये लो मैं डॉगी स्टाइल में आती हूँ। तो डॉगी स्टाइल में, काउगर्ल स्टाइल में और मिशनरी स्टाइल में, हाँ यही तीन मुझे नाम मालूम था, वो सब में कर लेता है। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड, हाँ हाय मज़ा आ रहा है। नहीं ये क्या हो रहा है, छी थी थू कितना गंदा है। उसकी मेमोरी से बाहर आती है और कहती बाप रे ये मैंने क्या देख लिया। लड़का भी कहता बोलो यार तुमने क्या देखा। वो भी कहती है आई डोंट नो यार, मैंने कुछ तो देखा था मुझे याद नहीं आ रहा। लड़का भी कहता बट तुमको याद नहीं आ रहा, चलो मैं ट्राई मार के देखता हूँ। लड़की भी कहते चुप कर, तू ट्राई मत मारना गलती से भी। दूसरी ओर हमारा मेकट्टा भी कहता अरे भैया सॉरी यार गलती हो गई, जाने दो ना यार। वो लड़का भी कहता वाओ ये लड़की अभी अभी तेरे दिमाग से बाहर आ रही है। इतने में लोग 1-2 घंटा लग जाता है होश में आने के लिए, लेकिन तू तो 1 मिनट में होश में आ गया। साले तू तो काफ़ी कमाल का लग रहा है, लेकिन हम तुझे यहीं पर पकड़ के रखेंगे, तुझे यहाँ से जाने का मौका ही नहीं देंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे भाई प्लीज़, मैंने सुना तुमने कुछ घपला किया, मैं घपला ठीक कर सकता हूँ। ये लोग कहते वाट साले तू एक ऐसा आदमी है जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, तू क्या ही करेगा। लड़की भी कहती नहीं हम इसको एक मौका दे देते हैं, 7 दिन का मौका। मुझे इस पे विश्वास है क्योंकि इसके माइंड में मैंने अजीब अजीब सी चीज़ें देखी है, तो शायद ये कर सकता है। मनी मन सोचती है क्या थी वो अजीब सी चीज़ें, मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं है। लड़का भी कहता सच्ची में तुम इतना कह रही हो तो 7 दिनों का मैं मौका दे देता हूँ। हमारे मेकट्टा को मौका दिया जाता है, बोला जाता हाँ हमारा जो अकाउंट है जिसमें हमने काफ़ी घपला किया है, जिसके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, 7 दिन का मौका दे रहा हूँ, ठीक कर देना। हमारा मेकट्टा भी कहता यार ठीक कर दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट घपला क्या है वो भी कहता यार मैं कैसे बताऊँ, है छोटा मोटा सा घपला तुम कर देना, अगर नहीं कर पाए तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तुम्हारी मेमोरी मिटाकर सुअरों के हवाले कर देंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय साले, लेकिन मेरा मोबाइल
मोबाइल की बैटरी भी लो होने वाली है। यार बोलो बाकी लोग तुम्हारा क्या विचार है। वो लोग कहते हैं भाई सुन लिया हमने, भाई तुम तो सच में चुद गए मोबाइल यहाँ पे ख़त्म होगा तो पता नहीं क्या ही कर पाओगे। एक काम करो, कोशिश करो शायद ठीक हुआ हो जाए। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है। वो जो लड़की थी जिसने मेमोरी दिखी थी वो अभी तक सदमे में है कि भाई वो मैंने क्या देखा था। वो ऐसी झुक क्यों गई थी और वो उतना मोटा और उसके अंदर से ये छी 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 पहली बार शायद उसने देखा था। फिर हमारा मेकटर लड़के के साथ बैठ के डिस्कस करता है और कहता है ठीक है तुमने घपला किया, मगर क्यों यार, जानवर के खाने के साथ घपला कौन करता है। वो भी कहता है यार शायद तुमको आइडिया नहीं होगा, मुझे किताबें लिखने का भी शौक है, लेकिन किताबें लिख के मतलब नहीं होता जब तक तुम उसको पब्लिश ना करो। तो एक दिन मुझे एक लड़का मिला था, वो लड़के का पापा है ना पब्लिशिंग कंपनी का मालिक यहाँ पे था। लड़के ने बोला मेरे पास पैसों की कमी है, तो मैंने थोड़े से पैसे दे दिया। उसने बोला शुक्रिया, मैं अपने पापा को बोल के तुम्हारा किताब है ना पब्लिश करवा दूंगा, और वो लेटर भी भेजता है मुझे। और ये बढ़िया मौका था, इसके लिए मैंने घपला करके खाना ले आया, बेचा और उसको पैसे दे दिए। हमारा मेकटर भी कहता है यानी अपना बुक पब्लिश करवाने के लिए तूने उस लौंडे को पैसे दिए थे। तो वो भी कहता है या मेरा बुक देखना जल्दी पब्लिश हो जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या सबूत है तुम्हारे पास। वो एक छोटा सा पेंडेंट निकाल के देता है और कहता है उस लौंडे ने मुझे पेंडेंट दिया है ये बोलकर कि ये मेरे परिवार का इंपॉर्टेंट आइटम है। तो हमारा मेकट्टा भी कहता है सच्ची में, लेकिन जैसे छू के देखता है तो उसका कलर हमारे मेकट्टर के हाथों पे लगता है। हमारा मेकट्टा भी कहता है भाई ये नकली है, कुछ दिन पहले बनाया गया। वो भी कहता नहीं अरे उसने मुझे लेटर भी भेजा था, ये देखो लेटर पढ़ो। लेटर में लिखा था हेलो भाई सुनो ना, अरे मैंने तुम्हारी किताब देखा, मैंने किताब पापा को भी दिखाया, पापा को किताब बड़ा पसंद आया, बोला पब्लिश कर देंगे, लेकिन फिर से पैसों की कमी हो गई। अगर 2000 स्पिरिचुअल स्टोन और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हमारा मेकट्टा भी कहता यानी इस लेटर में और पैसे मांग रहा है, तूने और पैसे भेजे थे क्या। ये भी कहता वेल थोड़े से और पैसे भेजे थे, मिला जुला कर मैंने 3060 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे दे दिया है। हमारा मेकट्टा भी कहता तूने इतना पैसा दे दिया, तुझे उसका एड्रेस मालूम है क्या। ये भी कहता नहीं एड्रेस तो यहाँ पे नहीं मालूम। हमारा मेकट्टा भी कहता है एड्रेस भी नहीं मालूम, मुझे पूरा विश्वास है चूना लगा दिया उसने तुझे। ये भी कहता ना चूना नहीं लगा सकता यार, एक सेकंड लग तो ऐसा रहा है मम्मी रे मेरे पैसों का क्या हो गया। हमारा मेकट्टा भी कहता मुझे ये बता तू एक कल्टीवेटर है ना, तू उड़ सकता है ना, उड़ के इसके पास जाने में कितना टाइम लगेगा। वो भी कहता है उड़ कर एक दिन में पहुँच जाऊँगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है तू उड़ के जा, धमका गाली दे और बोल साले मुझे मेरे पैसे यहाँ पे लौटा दे। वो भी कहता ठीक है समझ गया, यूँ में गया यूँ आया, जाने वाला था। हमारा मेकट्टा भी कहता रुक यार मुझे भी कुछ सामान चाहिए दिलवा देना। तो मोटर बनाने के लिए ताकि मोबाइल चार्ज कर सके सारे सामान का लिस्ट देता है। वो भी कहता ये सामान अरे हमारे तहखाने में मिल जाएगा, आजा। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता आजा तुझे छोड़ देता हूँ, ध्यान रखना मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ ताकि तू भी मेरा एहसान कर दे। हमारा मेकट्टा भी कहता या लेट्स गो, तो तहखाने के लिए निकल जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। देखो यार शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और लड़का हमारे मेकट्टा को लेकर जाता है एक हॉल में जहाँ पे उसको सारा सामान मिल जाएगा। हॉल का जो एल्डर है ना हमारे इंडियन पुलिस वालों की तरह सोया हुआ था। बोला भी जाता बुड्ढा तो हर माई के उठ बे, कब तक यहाँ पे सोता रहेगा। बुढ़ा भी कहता बोलो ना क्या हुआ। वो भी कहते कि नया नया डिसाइपल हमारे सेट में आया, उसको कुछ सामान चाहिए जो तू उसको दिलवा सकता है, दिलवा देना भाई। इतना बोल के भाग जाता है। और वो बुढ़ा लिस्ट यहाँ पे चेक करता है और कहता है मैग्नेट, कॉपर वायर, अबे साले तुझे बिजली को लेके कुछ बनाना है। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ अबे तुझे कैसे पता। वो भी कहता है ये ले पहले से बना हुआ है, हमारे यहाँ पे हमने नोटिस किया है कई बार हमें बिजली की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने बहुत ही पूरा दिमाग लगाया, ये सारी चीज़ें मिलाई और देख हमने यहाँ पे बना लिया। चाहिए तो ये रख ले, ये टेक्निक रख ले, ये कपड़े रख ले और ये थोड़े से पैसे रख ले। और नए नए डिसाइपल लोग को दिया जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता आपकी कोई बेटी है क्या, वो मिलेगी। बुढ़ा भी कहता बदतमीज आदमी निकल यहाँ से और सोने दे मुझे। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है सो जाओ तुम। दूसरी ओर हमारा मेकट्टा वो रजिस्टर कर लेता है अपना नाम स्टेट में, अब ऑफिशियली डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है। चलो यार मुझे बिजली बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बिजली डायरेक्ट यहाँ पे मिल चुका। क्या वाकई में मेरा मोबाइल इससे चार्ज होगा। अपना स्विच लगा देता है और बाद में मोबाइल से कनेक्ट करता है तो वाकई में मोबाइल चार्ज होने लगता है।
रिप्लाई देता है, मेरा मोबाइल चार्ज होने लगा। रेलो कहते वाह सच में होने लगा, अरे बहुत ही बढ़िया, अब तू एक कल्टीवेशन की दुनिया में आ चुका है तो कल्टीवेशन पे ध्यान देना। हाँ अबे लड़की पटा और सेक्स कर और डुओ कल्टीवेशन कर। हमारा मैं कट्टा बिला कुत्ता साले, कोई बढ़िया सा मौका देकर मैं वापस आने की कोशिश यहाँ पे करूँगा और कुछ भी नहीं। वो लोग ये भी कहते हैं भाई एक काम करना, तू जा और जाके कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढ और उसके फ़ोटो खींच कर हमको भी भेज, तू कल्टीवेशन कर लेना हम भी कल्टीवेशन कर लेंगे। तो हमारा मेक कट्टा के पास कल्टीवेशन टेक्निक थी, वो सबकी किताबें भेजता है और फट जाती है उसकी कि बाप रे इतनी सारी किताबें फ़ोटो खींच खींच के थक यहाँ पे गया। चलो यार थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। रिप्लाई आता है, आराम क्या कर रहा है, सारे कल्टीवेशन कर। हमारा मेन कट्टा भी लगा, हाँ भाई इनको क्या इतना दिक्कत हो रहा है, कर रहा हूँ ना मैं कल्टीवेशन। तो बेसिक क्या होता है, बेसिक यही होता है तुम्हारी बॉडी में मेरिडियन होते हैं, जिस मेरिडियन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होना चाहिए। तो धीरे धीरे कल्टीवेशन करो, एनर्जी अपनी बॉडी में डालो। कल्टीवेशन के टोटल 9 अलग अलग लेवल है, स्टार लाइट, रोटेशन, फाउंडेशन बिल्डिंग, डिवाइन एबिलिटी, कंडेंशन, गोल्डन लेवल, यंग स्पिरिट, हेवनली मेडिटेट और एसोसिएशन जो सबसे ऊपर होता है। हाँ ये अलग ही कल्टीवेशन लेवल है, इसमें फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर वो मैंने नाम सुना है, बाकी तो अलग अलग लेवल है, मैंने किसी मानुआ में नहीं सुना है। तो बेसिक स्टार्ट काफ़ी मुश्किल होता है, ट्राई मारने की कोशिश करता हूँ शायद हो जाए। हमारा मेक कट्टर ट्राई मारता है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। नोटिस करता डोंट वरी, ये तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, पहली बार यहाँ पर है, हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। तो काफ़ी कोशिश करता है, नहीं होता। हमारा मेक कट्टा भी लग चलो कोई बात नहीं है, बाद में ट्राई मारूंगा। अभी के लिए मुझे कुछ आइटम और मिल जाता या फिर कुछ ये दुनिया के बारे में और पता चल जाता, मज़ा आ जाता यार, क्या करूं। रात हो जाती है, ये सो जाता है तो कमरे में वो जो जूनियर लड़की है ना चोरी चुपके से आती है और कहती है मैं फिर से इसका मेमोरी चेक करती हूँ, शायद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल जाए। लेकिन इस बार हमारा मेक कट्टर होश में आता है और कहता कौन है। अबे लड़की तू क्या, वो भी कहती साले कुत्ते की औलाद क्या कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये मेरा कमरा है, सो रहा हूँ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। वो भी कहती है मैं तुम्हारे कमरे के अंदर ठोकने आई हूँ, ठो ठो ठो। हमारा मेक कट्टा भी लगा मैं तो चैन से सो रहा हूँ, रात में आके ऐसे मारता कौन है, अरे मैंने क्या गलती कर दी है रे कुत्ती। वो भी कहती है बाईजी मेरा नाम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार बोलो यार क्या हो गया। वो भी कहती है कुछ भी नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे मेमोरी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है और तुम्हारा मेमोरी देख के मुझे पता चला शायद तुम ये दुनिया के नहीं हो। हमारा मेक कट्टा भी लग शिट यार इसको पता चल गया। वो भी कहती है तुम्हारी मेमोरी के अंदर मुझे कुछ अजीब चीज़ें मिली थी, तो मैं फिर से तुम्हारी मेमोरी चेक इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है लेकिन तुम्हारा शक्ल इतना शर्म के मारे लाल लाल कहीं को हो रहा है, तुम्हारे मेरे मेमोरी के अंदर ऐसा क्या देखा। एक सेकंड, कहीं इसने मेरे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी वैसी उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं ना देख ली। वो भी कहती है अरे मैंने कुछ भी उल्टी सीधे चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी है, मुझे बस चेक करने दो एक बार। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं अरे रुको रुको रुको, ऐसे चेक मत करो, मैं बताता हूँ ना, चेक करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा। वो भी कहती है नहीं नहीं मैं चेक नहीं करना चाहती, इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। दोनों में फ़र्क होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं होता यार तुम टेंशन ना लो। दूसरी ओर वो दोस्त लोग आपस में बात करते हैं कि साले ने किताब भेजा लेकिन मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं मिला। दूसरा कि लौंडा भी कहता है यार शायद हो सकता है हमारी दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और कल्टीवेशन बिना स्पिरिचुअल एनर्जी का पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तीसरा लड़का रिप्लाई देता है कि भाई मेरे को तो स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है और मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर पा रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा इधर कहता है सुनो यार मैं तुमको बताता हूँ, तुमने मेरे दिमाग में पक्का देखा होगा कि मैं किसी और दुनिया का हूँ और ये सच है, मैं किसी और दुनिया का लॉर्ड का बेटा द प्रिंस हूँ। वो भी कहती व्हाट कहाँ बोले जा रहे हो सच्ची में। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं एक दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कल्टीवेशन करने का तरीका एकदम अलग ही है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो भी कहती है तुम्हारी हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं हो रहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुमने मेरे दिमाग में देखा है ना, वो सबूत के तौर पर काफ़ी नहीं है क्या। वो भी कहती हो तो मैंने गंदी गंदी वीडियो देखी थी, क्या वो सारी बातें किए जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी गंदी वीडियो, रुको यार अभी दिखाता हूँ। वो टोकन निकाल कर दिखा देता है, ये देखो टोकन। वो भी कहती है अबे तो नकली टोकन है। हमारा मेक कट्टा भी किया नहीं, अबे तो उस लौंडे का है, ये देखो मोबाइल। वो भी कहती मोबाइल ही का होता है। तो हमारा मेक कट्टा मोबाइल के अंदर उसने मियाँ खलीफा के और न जाने किस किस के वीडियो डाउनलोड करके रखे थे वो सब दिखा देता है HD में। लड़की भी कहती हाँ हाँ सेम टू सेम, मैंने यही तुम्हारे दिमाग के अंदर देखा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता विश्वास हो गया। वो भी कहती हाँ लेकिन अगर तुम वाकई में किसी और कल्टीवेशन दुनिया के प्रिंस हो फिर तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन पावर क्यों नहीं है, तुम इतने नुबड़े कैसे बन गए। तुम्हारा मेक कट्टा झूठ बोलता है कि क्या नहीं, ये दुनिया में आने के चक्कर में मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ और मैं नुबड़ा यहाँ पे बन गया, वरना ऐसे तो मैं बड़ा टैलेंटेड यहाँ पर हूँ। तो
तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, वाह यार, वरना मुझे तो 2 सेकंड के लिए कुछ और ही लगा था। हमारा मेन कट्टा भी सोचता वाह यार, हाँ बॉडम औरत है, मैंने पागल बना दिया। वो भी कहती है क्या बोले, हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना कुछ भी नहीं। वो भी कहती है लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम अपनी पावर यहाँ पे ठीक कर सको? अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे तुम्हारा ही तो हेल्प यहाँ पे चाहिए, इसे कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलो यार, वो जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट था जिसमें गड़बड़ हो रहा था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किए, ये देखो। वो भी कहती हाँ लेकिन ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, इसको चेक करने में कई महीनों का टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वही तो तुम्हारा बेकार कल्टीवेशन है, मेरी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बड़ी हाई यहाँ पर है। मैंने टेक्नोलॉजी से हर डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर लिया है और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लगा है कि घपला हो रहा है। तुमने तो बस अनाज का हल्का सा घपला किया, लेकिन मेन घपला ऊपर से ही हो रहा है जहाँ से ये सब कुछ का हिसाब किताब होता है। ये भी कहती वाह वाह यार, सच्ची में यार तुमने इतना अनुमान एक दिन में लगा लिया, तो हम जाकर रिपोर्ट करते हैं जो ऊपर से घपला कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डायरेक्ट रिपोर्ट करने से हमारे कौन सी बात आएगा, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली करेंगे। अब आते भाई पृथ्वी पे, और जो दोस्त था जिसको स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा था वो वाकई में कल्टीवेशन करने लग जाता है, कल्टीवेटर बन जाता है। दूसरी ओर और जो मेन हॉल था वहाँ पे कोई मोटा इंचार्ज था। डायरेक्ट हमारा मेन कट्टा कमरे में घुस आता है। मोटा भी कहता क्या हो रहा है, लड़की कहाँ घुसे चली आ रही है। वो भी कहती साले कुत्ते जैसे कि हमको आइडिया ही नहीं है, मेन घपला तूने किया है, देख साले कितने का घपला किया तूने। मुझे तो ऐसा लगता है तूने लगभग 4,500 से लेके 5,000 स्पिरिचुअल स्टोन का घपला यहाँ पे कर लिया है। मोटा भी कहता है क्या बोले जा रही हो, हम तो अच्छे खासे लोग हैं, हम कोई घपला नहीं करते हैं, हमारे पैसे झूठे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या भाई टेंशन ना ले, हम तुम्हारे पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, तुमने कोई घपला नहीं किया, बस ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है जो मैं फिक्स यहाँ पे कर सकता हूँ, विश्वास नहीं होता तो देख ले। वो भी कहता सच्ची में, लेट मी सी ऐसा क्या है, ओ माई गॉड, अबे तुमने तो वाकई में फिक्स कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी फिक्स कुछ नहीं किया है, उल्टा सीधा करके बस इसको दिखा रहा हूँ। वो भी कहता भाई और फिक्स कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं भाव खाऊंगा। वो भी कहता भाई ऐसा ना बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं कर दूंगा, थोड़े से पैसों की कमी है, देगा क्या। वो भी कहता ये लो जितने भी मेरे पास पैसे अब से तुम्हारे हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, बाद में फिक्स कर दूंगा, बाय बाय। मोटा भी कहता बाय बाय, फ्यूचर में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या फ्यूचर में मिलेंगे। इधर लड़की भी कहती वाह यार, लिटरली ना हमने लड़ाई किया ना झगड़ा किया, बस उल्टा सीधा नाटक करके मोटे से पैसे ले लिए। कितने पैसे हैं, ओ माय गॉड, काफ़ी पैसे हैं, जड़ी बूटी है, न जाने क्या क्या है। सालों ने रियलिटी में बड़ा घपला किया है, लेकिन उसे घपले का आधा हिस्सा हमने ले लिया। अरे बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा ही क्लोज में थी। तुम्हारे मेन कट्टा का खड़ा हो जाता है कि ओ माय गॉड कितने बड़े बड़े हैं। वो भी कहती बड़े बड़े क्या बड़े बड़े, साले ठरकी आदमी, तेरी गंदी गंदी जगह पे निगाहें जाती है, फाड़ के रख दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की हमारे मेन कट्टे से कहती है ठरकी कहीं के। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैं ठरकी आदमी नहीं हूँ, वैसे तुम्हारे में कुछ है भी नहीं। वो जो तुम्हारी सीनियर थी ना, हाँ वो मेरे टाइप की यहाँ पे थी। छोड़ो छोड़ो, जो भी हेल्प हो सके मैंने कर लिया, अब जाओ यहाँ से। लड़की भी लाइक वाओ यार, लड़का थोड़ा क्रेजी है लेकिन जैसा भी है बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे कल्टीवेशन करना है ताकि मैं स्टेट को ऑफिशियली ज्वाइन कर सकूं। वो भी कहती है अच्छा तो करो ना यार, टेक्निक वेक्निक तुमको मिल गया है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार टेक्निक तो मिल गया है। फिर बाद में सीनियर वहाँ से निकल जाती है। हमारे मेन कट्टा के पास कुछ पिल आ जाता है, कहता है ये पिल कल्टीवेशन इंप्रूव करने के काम आता है। तो पिल खा के कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वाकई में अब जाके फ़ायदा हो रहा था, कल्टीवेशन महसूस हो रहा था और वो फाइनली कल्टीवेशन की शुरुआत हो चुकी थी। तो वो मैसेज यहाँ पे डाल देता कि भाई टेंशन ना लो, मैंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर लिया, तुम लोगों का नहीं हो रहा है क्या। हाँ तो जिन लोगों का नहीं हो रहा था ना वो रिप्लाई देते हाँ भाई हमारी दुनिया में तो शायद स्पिरिचुअल पावर नहीं है, हमारा कल्टीवेशन नहीं हो रहा, तुम अपना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई एम फकिंग एक्साइटिंग। दो मिस्टीरियस लोग यहाँ पे थे, वो लोग आपस में बात करते कि हमने एक रिचुअल किया था लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है। शिट यार, जल्दी से हमको पता करना पड़ेगा। शायद वो आया है लेकिन हमारे एरिया में नहीं आया, वो कहीं और चला गया। हाँ तो शायद ये लोग ने कोई रिचुअल करके हमारे मेन कट्टर को समन किया था, लेकिन हमारा मेन कट्टर इनके पास आने के बदले वो दूसरे सेट में पहुँच चुका था। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर जो अपनी सीनियर के साथ था। सीनियर भी कहती ओके ठीक है बढ़िया है, वाह यार सारे डॉक्यूमेंट तो बड़ा सही तुमने यहाँ पे तैयार किया है। बाय द वे कौन हो यार तुम, और हमारा जो सेट है वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो लड़की भी कहती है अरे ये थोड़ा मतलब बड़ा सही है, हमारा हेल्प करेगा, काम भी करेगा। अरे आपने काम देखा ना, अब इसके बारे में जानने का क्या ज़रूरत है। वो भी कहती है ठीक है इतना कह रहे हो तो रख लो, लड़का मुझे टैलेंटेड लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ शुक्रिया तारीफ़ के लिए।
सीनियर भी कहती हैं हाँ इतनी भी तारीफ नहीं किया जो ज़्यादा उड़ यहाँ पे रहे, काम कर, नहीं किया तो मैं निकाल भी सकती हूँ सेट से। बाय द वे हमारा सेट काफ़ी बड़ा है और एक ड्रैगन गेट असेंबली एक कंपटीशन होता है हर साल, जहाँ पे अलग अलग सेट के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। इस बार भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बस 3 ही लोग हैं जो हमारे सेट को रिप्रेजेंट कर सके, उसमें से एक तुम भी हो। बता दिया, तैयारी करो, बाय। चल जाती है। हमारा मेक कटर लिटरली पसंद करने लग चुका था, कहता यार कितनी सेक्सी लड़की है। ये भी कहती साले ठरकी आदमी तेरा ध्यान हमारी सीनियर पर है। हमारा मेक कटर भी कहता ना ना वो तो बस खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। उतने में आसमान से वो जो दूसरा लड़का है ना वो आके गिरता है और कहता लो मैं आ गया, लेकिन कपड़े साले नहीं पहन के रखे थे। वो भी कहता हो सीनियर कैसी हो। हमारा मेक कटा भी कहता साले तेरे को शर्म नहीं आती, ये बिना कपड़ों का कहाँ नंगा घूमे जा रहा है, अपना छोटा सा नुनू कहाँ दिखा रहा है, कपड़े कहाँ गए तेरे। वो भी कहता अरे मेरे कपड़े नहीं है तुमको कैसे दिख रहा है, ओ मैंने कुछ पहना नहीं है इसके लिए, अरे मैं पैसे लाने गया था ना तुमको याद है ना, और मैं पैसे ले आया। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा पैसे ले आया, लेकिन इसमें कपड़े उतारने की क्या ज़रूरत थी साला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो कपड़े उतार के नाचे जा रहा है। लड़की भी कहती है साले नंगे पोंगे आदमी बंद कर अपना तमाशा। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुम लोग करो अपना तमाशा, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। तो उसके बाद है ना वो सीनियर के साथ कहीं निकल जाता है। तो वो भी कहता क्या हुआ कहाँ जा रहे हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ना यार मज़ा आएगा आगे चलो। तो आगे लाइब्रेरी पेविलियन था, वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सुनो यार मुझे कुछ किताबें यहाँ पे चाहिए। तो वो भी कहती है किताबें, कैसी किताबें चाहिए। तो हमारा मेक कट्टर नाम बताता है, वो सारी किताबें वो दे देती है। हमारा मेक कट्टर सारी किताबों का फ़ोटो भेज देता है और कहता है मेरे पास जो कुछ हो सके सब मैंने यहाँ पे भेज दिया है, तुम लोग अपना चैट जीटीपी और जो कुछ हो सके यूज़ यहाँ पे करो, मालूम है ना फिर क्या करना है। तो ये वो लोग रिप्लाई देते या हमको मालूम है क्या यहाँ पे करना है। फिर हमारा मेक कट्टर वापस जूनियर के पास लौट आता है। जूनियर भी कहती है सुनो मैं अपने तबेले में जा रही हूँ सारे बिस्टों का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, तुम भी पीछे से आओ हमारी हेल्प करो। तो हमारा मेक कट्टर भी पीछे पीछे जाता है और थोड़ी उसकी हालत ख़राब हो रही थी, स्पेशली वो जो है ना अपना मेंढक जो बिजली यहाँ पे रिलीज़ करता है। तो हमारे मेक कट्टर ने ग्लव बना लिए थे, ऐसा ग्लव जो अगर तुमने पहन लिया बिजली को टच भी कर दिया ना तो भी बिजली तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, मैडम जी रखो। मैडम जी भी कहती क्या बात है, सच्ची में यार शुक्रिया। हमारा मेक कट्टर भी कहता है शुक्रिया की क्या बात है, मेरे पास और कई सारी चीज़ें हैं, क्या ना मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बातें, और दोस्त मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे क्या कैसे बनाना है, तो मैं वो सारी चीज़ें बनाऊंगा जो ये दुनिया में बड़ा काम आएगा। वो भी कहती वाह यार और ये तुमने क्या बनाया भाई, ये तो बड़ा कूल लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इसे कहते हैं मोबाइल, जो कि मेरे ख़ानदान का सबसे कीमती आइटम है। अगर मैंने इस पर ऐसा क्लिक कर दिया तो ये देखो क्या हो जाएगा, हाँ इसमें कई सारी चीज़ें आ जाएगी। वो भी कहती वाह यार ये तो बड़ा कूल है भाई, वो बहुत ज़्यादा बड़ी दीवानी बन जाती है। और हमारा मेक कट्टा शायद उसको गंदे गंदे वीडियोस दिखा देता है, आई डोंट नो क्या दिखाता है, लेकिन आधे घंटे बाद देख सकते हैं मैडम जी की ऐसी हालत हो जाती है, तो पक्का गंदे वीडियोस ही दिखाए होंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ये मोबाइल जब तक मेरे पास है मैं जब तक ये दुनिया में बवाल मचाऊंगा, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये दुनिया भर दूंगा, अपना भी प्लस अपने सेट का भी पूरा फ़ायदा यहाँ पे करूँगा। आओ आते 2-4 दिन बाद जहाँ पे कोई दूसरा लड़का आता है, हमारे सेट का दरवाज़ा नॉक नॉक करता है और कहता है लो जी क्या हो गया, मेरे को कुछ बीस्ट यहाँ पे चाहिए, बीस्ट मिलेगा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता हो हाँ बीस्ट मिलेगा, लेकिन बिना प्रूफ का नहीं देते, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें कौन सा बीस्ट चाहिए, कितने पैसे दोगे, आईडी कार्ड दिखाओ और कब तक वापस आना है। तो पहले अंदर आ जाओ। और जैसे अंदर आता है तो हमारे मेक कट्टर ने टेक्नोलॉजी से पूरा कमरा ही बदल दिया था। लड़का भी कहता भाई ये कमरे में क्या क्या ये इतने कूल गैजेट। हमारा मेक कट्टा भी कहता अभी इतना कुछ खास नहीं है, 2-4 अलग अलग मैंने चेंजेस यहाँ पे किए हैं। अबे बोलना तुझे क्या बीस्ट यहाँ पे चाहिए, बाजू में पड़ा हुआ है जो भी चाहे वो ले ले। वो भी कहता है घोड़ा दे दो। तो हमारा मेक कट्टा घोड़ा लेकर आता है कुछ ऐसा। हमारा मेक कट्टा भी कहता कैसा लग रहा है, वो पूरा चौंक जाता मैयर ये तो पहले से स्पेशल लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता जल्दी पहुँचा भी देगा, जाओ बैठकर। वो भी कहता यार इस पे बैठने पे तो मुझे ही थोड़ा शर्म आ रहा है, डर यहाँ पे लग रहा है, आजा आजा आजा। अब ये कितना भारी है भैया, आ भी नहीं रहा, मुझे कोई दूसरा दे दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाट इससे भी तेरा काम नहीं हो रहा, रुक यार ये ले। इतना बोल के उसके नुन्नू के पास ना कुछ लिक्विड गिरा देता है। वो भी कहता है अभी ये क्या है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है स्पेशल खाना है उन जानवरों के लिए, इसके लिए वो तेरे ज़िंदगी भर पीछे पड़ जाएंगे। तो वाकई में ऐसा ही होता है, वो घोड़ा एकदम पीछे पड़ जाता है कि लो मुझे दे दो और चुम्मा चुम्मा चुम्मा। हमारा मेक कट्टा भी लग नुन्नू पे गिराना नहीं चाहिए था, वो गलती से यहाँ पे गिर गया, बाकी तू संभाल लेना। वो भी कहता भाई नहीं, अबे घोड़ा जोश में आ रहा है, अबे घोड़ा मेरे घोड़े को चाट रहा है, अरे मैया रे बचाओ ये घोड़ा मेरी इज्जत लूट रहा है, अरे मैं वापस नहीं आने वाला मैया रे, जिंदगी लूट ली मेरी।
हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे थोड़ी सी गलती हो गई। और क्या तेज़ी से भागा भाई, इतना तेज़ी से तो मेरा बीस्ट भी नहीं जाता, बिना बीस्ट का वो ज़्यादा तेज ट्रैवल कर लेगा। हाँ, कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पे तो कुछ भी होती रहती है। मैं अपनी नई नई चीज़ें बना रहा हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें बनाता है, अपना मोबाइल यहाँ पे लेता है और कहता है चलो इस मोबाइल द्वारा मैं और न जाने क्या क्या कर सकता हूँ। स्पेशली इंटरनेट जो चलता है ना, वो बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा मोबाइल का अपडेटेड वर्जन बना लेता है और पुराने वर्जन को फेंक देता है और कहता है चलो जितना ज़्यादा अपडेटेड वर्जन आएगा, सारा अपडेटेड वर्जन मेरे पास यहाँ पे तैयार है। और सारे जो जानवर यहाँ पे थे वो तो भाई ऐश वाली ज़िंदगी जी रहे थे। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है, साले तुम तो बस चैन की ज़िंदगी जीते रहो, मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार किया। प्रिंटिंग मशीन भी साले ने तैयार कर लिया था भाई, राइटर दिखाया नहीं है लेकिन उसने एक ड्रोन जैसा आइटम भी तैयार कर लिया था, न जाने क्या क्या कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सब तैयार करूँगा, ये दुनिया में पूरी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा, साला मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। उतने में किसी का मैसेज आता है, मैसेज में लिखा हुआ था कि स्पेशल वेकेशन यहाँ पे आने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी लग वेकेशन, अभी कैसा वेकेशन आ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा किसी वेकेशन का मैसेज यहां पे देखता है, तो ये था भाई छुट्टियों का वेकेशन है। तो बहुत सारे बंदे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, मैं छुट्टी में नानी के यहाँ जाऊँगा, मैं छुट्टी में नाना के यहाँ जाऊँगा, कोई कहता मैं छुट्टी में वीडियो बनाऊँगा, लड़कियाँ कहती छुट्टी में मैं टिकटॉक पर मुजरा करूँगी जिससे बड़े व्यूज़ आएंगे। तो हमारे मेन कट्टा के दिमाग में आता, हाँ यार मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ और ये दुनिया में न जाने क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैंने इसका लाइव स्ट्रीम किया तो भाई मेरे पे भी लिटरली लाखों करोड़ों का व्यूज़ यहाँ पे आ सकता है, तो मुझे ट्राई मारना चाहिए। अब आते भाई हमारे सेट के जो सीनियर लोग थे, एल्डर लोग यहाँ पे थे, वो सब इकट्ठा थे। ये सबसे बड़ी वाली सीनियर थी, वो भी कहती सुनो आगे चल के कॉम्पिटिशन आने वाला है। तो सेट का एक मेंबर कहता है भाई मैं तो बड़ा कमाल का आदमी हूँ, मैं लिटरली सब कुछ अपने नाम पे कर लूँगा। सेट का मेंबर नहीं था, दूसरे सेट का मेंबर था। तो कोई और सेट का मेंबर कहता है, वो भी कहता है मेरा सेट सबसे बेहतरीन है, कॉम्पिटिशन हम जीतेंगे। दो सेट के और लोग थे, वो लोग कहता अरे हमको अपने काम पे ध्यान दो, लेकिन कॉम्पिटिशन तो हम ही जीतेंगे। ये हमारी सेट की जूनियर, वो भी कहती मैंने तो भूख लगी है, कोई खाना दे दो। तो सीनियर भी कहती अबे तुम पागल वागल ही हो यार, तुम्हारा अपना ही अलग लगा पड़ा हुआ है, समझ यहाँ पे नहीं आता। सालो जाओ भाड़ में यार, कंपटीशन में एक पुल यहाँ पे मिलेगा, वो पुल जिसको मिला उसके लिए न जाने कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम कोशिश करेंगे पुल को जीते और अपना यहाँ पे बनाए, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं ठीक है यार। सीनियर भी लाइक अबे यार हमारे सेट का जो लीडर है ना भाई, वो क्या करे समझ नहीं आता, गायब है, सर्कुलेशन के अंदर है यहाँ पर है, वो बाहर नहीं आते जब तक ज़िंदगी बर्बाद है। सारा काम मुझे देखना पड़ता है और साला कोई मेरी बात ही नहीं मानता। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर चुका था, लेकिन साला कोई देखने को ही तैयार नहीं। 2 4 5 6 या मैक्स टू मैक्स 12 या 15 लोग आते हैं। हालांकि वो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। तो उसमें से एक बंदे का चैट पढ़ लेता है जिसमें बोला था कि लड़की होती तो मज़ा आ जाता। हमारा मेन कट्टा भी लड़की, अबे सबको लड़कियां चाहिए, अबे मैं बुलाता हूँ ना। तो जूनियर को बुलाता है, वो भी कहती क्या हुआ तुमने मुझे क्यों बुलाया, अरे मोबाइल द्वारा क्या कर रहे हो, फिर से वैसी वीडियो देख रहे हो क्या, मुझे दिखाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ। तो वो भी कहती लाइव स्ट्रीम वो का होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाइव स्ट्रीम होता है जिसमें तुम कुछ भी करो तो दुनिया भर के बाकी लोग है ना देख सकते हैं। तो वो भी कहती हैं सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में करोगी। वो मोबाइल ले लेती है और कहती है मैं करूँगी। उतने में वो लड़का भी भागते हुए आता है और कहता बेल मैं भी करूँगा, ओ मुझे नॉवेल चाहिए। तो क्या ना 2 दिन पहले हमारे मेन कट्टा ने उसको मोबाइल में एक नॉवेल पढ़ा दिया था और उसको राइटिंग वाइटिंग का शौक है, कहानी लिखने का। नॉवेल की कहानी पढ़ के मज़ा आ गया, टांगे पकड़ लिया कि मुझे दो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। साला एकदम नौकरी बन गया है। ठीक है भाई तुम दोनों मिल के लाइव स्ट्रीम यहाँ पे करना और व्यूज़ बढ़ाने की पूरी कोशिश करना। वो दोनों भी कहते हैं हाँ लेकिन इस पर 15 क्या लिखा हुआ है, बस 15 व्यूज़ ही आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अभी तक 15 आया है, तुम ट्राई मारो और जितना हो सके उतनी वाइल्ड चीज़ें ट्राई मारना। वो लोग कहते कैसे, हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बताता हूँ कैसे, उसमें मिलियंस व्यूज़ आएंगे। ये भी कहती है ठीक है बताओ। तो हमारा मेन कट्टा लाइव स्टार्ट कर देता है और खुद अजीब सा चिकना बन जाता है और एक्टिंग स्टार्ट कर लेता है जिसमें कहता है हेलो मैडम जी कैसी यहाँ पर हो, बड़ी सेक्सी यहाँ पर लग रही हो, आओगी क्या मेरे होटल में। तो लाइव स्टाइल में थोड़ी व्यूज़ आने लगती है। लड़की भी लाइक मैं क्या बोलूँ, हाँ मैंने उस वीडियो के अंदर देखा था, वो वाला डायलॉग बोलती हूँ कम ऑन डैडी फक मी। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा है, इसको मैंने वाइल्ड होने को बोला था, साली ने कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड यहाँ पे हो गया। पीछे से जूनियर आता है और कहता मुझे एक नॉवेल पढ़ना है। वो भी कहती है अबे नॉवेल की बना बत्ती है और डाल ले अपने अंदर, समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइव यहाँ पे किए जा रही हूँ, ये ले।
लड़ाई कुटाई होने लगती है दोनों के बीच में। हमारा मेन कैरेक्टर इधर चिल्लाता है, ऑडियंस देख रहे हो क्या, ये देखो क्या लड़ाई हो रही है, मजा आ रहा है क्या। ऑडियंस कहती है या मजा आ रहा है। लड़ाई पूरी हो जाती है, वो भी कहती है माय गॉड हमारी व्यूज़ तो 1 लाख से ऊपर जा चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या दैट्स गर्ल इज क्रेजी। लड़की भी कहती क्रेजी वो का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्रेजी मतलब क्रेजी, एकदम ऐसा बवाल तूफान जैसे कि तुम यहाँ पर हो। वो भी कहती हो लेकिन मुझे दारू पीना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं नहीं तुम लड़की हो, लड़की दारू नहीं पीती, यानी लाइव स्ट्रीम में बकचोदी कर रहे हैं और वो लोगों को देखना बड़ा पसंद है, तो लोग देखते हैं एंजॉय करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो लड़की है भाई सुंदर, अब वो कुछ भी करे तो लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हो जाता है, लड़की चल जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लग शुक्रिया गाइस, कल इसी टाइम पे आइएगा, आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। वाह यार, ये दोनों लड़का लड़की मेरे लाइव स्ट्रीम का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बन चुके हैं। इनको यूज़ करूँगा तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो लिटरली हमारे मेक कट्टा का लाइव काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, दुनिया भर के लोग उसके बारे में बात किए जा रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी देखते वाह यार ये तो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। उसके दोस्त लोग भी रिप्लाई देते हैं और कहते हैं भाई हमने देखा तेरी लाइव स्ट्रीम, साले क्या बात है, बवाल मचा रहा है, और लड़की तेरी जूनियर वो तो बड़ी सपोर्ट यहाँ पे कर रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या किसी और दिन लाइव यहाँ पे करूँगा। अब आते भाई पृथ्वी पे, जहाँ पे एक लड़का लड़की जा रहे थे। लड़का भी कहता तूने देखा वो जो सुंदर सी लड़की का लाइव स्ट्रीम यहाँ पे हो रहा है, अब वो तो रियल नहीं है, मुझे पता चला वो AI है AI, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के अंदर देख रहा है वो अजीब अजीब से जानवर यहाँ पे दिखा रही है। ऐसा अजीब जानवर तो दुनिया में होता ही नहीं है, पक्का AI से बना हुआ रहेगा। तो उसके अंदर कोई है ना चैट पूछता है यूनिवर्सिटी के बारे में कि लड़की कौन सी यूनिवर्सिटी में जाती हो। अब इसको समझ ही नहीं आता कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या बोलूँ। मुझे याद है सीनियर ने बोला था कि बाई चांस तुमने कुछ ऐसा सुना जो तुमको पता ही नहीं तो तुम पागल बनने का नाटक करना, बोलना मैं तो AI हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो पागल कैसे बनते हैं ऐसे, ओ कम ऑन फक डैडी। हमारा मेक कट्टा भी लगा ऐसे पागल नहीं बनते, ऐसे ठरकी यहाँ पे बनते, पागल कहीं की कुछ भी बोलती रहती है। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे उसने ये हरकतें की ना, अचानक से व्यूज़ बढ़ गया था। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे, इतने ठरकी लोग, हल्की सी गंदी हरकतें क्या कर दी, साला भी सारे ठरकी एक बार में इकट्ठा हो गए। उतने में लड़का आता है और कहता है वो क्या हो रहा है, अबे तुम अभी तक लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, सेट का कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो कंपटीशन, क्यों ना कंपटीशन का लाइव स्ट्रीम करें और भी ज़्यादा व्यूज़ आएगा। लड़की भी कहती ओ ये कम ऑन डैडी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार इसको गंदे वीडियोस दिखाना बंद करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही गंदे वीडियो सीखे जा रही है। ठीक है भाई, हम चलो कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, पूरी भीड़ लगी हुई थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता बाप रे यार इतने सारे भीड़, वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, काफ़ी सारे डिसाइपल यहाँ पर है, एक दो नहीं बड़े बड़े सेट यहाँ पे आने वाले, मिनिमम 200 होंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन हमारे सेट से तो हम 3 ही लोग जा रहे हैं ना, ऐसा क्यों। तो लड़का भी कहता क्योंकि हमारे सेट का थोड़ा सा कट ऑफ हो चुका है। हमारे जो मास्टर यहाँ पे थे, मास्टर मियाँ, वो कई सालों से गायब यहाँ पर वापस आई नहीं है। हमारा सेट मेनली बीस्ट सेट माना जाता है, हमारा हर काम बीस्टों द्वारा यहाँ पर होता है। लेकिन जब से वो गायब हुए ना, तो मैक्सिमम जो बीस्ट है वो सील हो चुके हैं हाई लेवल के, क्योंकि उनके अलावा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। छोटे मोटे बीस्ट यहाँ पे बचे हैं, और छोटे मोटे बीस्ट रहने के बाद हमारी औकात बस 3 बंदों की है, तो हम 3 बंदे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा डोंट वरी, हम 3 बंदे लेकर भी है ना मैच अच्छे अच्छे जीतेंगे। फिर फाइनली एंट्री हो जाती है, तो अलग अलग स्टेट के लोग सामने ही थे, वो भी देखते क्या चोमू लोगो, हेलो यार कौन हो। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे यार डर लग रहा है इनको देखकर। वो भी कहता है जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पे गए थे ना, उससे पहले तुम नुबड़े थे और जाने के बाद भी नुबड़े ही हो। तो लड़की भी कहती है बुढ़े जी क्या बोले जा रहे हो, आपका दिमाग आपके घुटने में या आपके घोड़ों में है। बुढ़ा भी लग लड़की कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं करी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि पार्टिसिपेट मत करो ना तुम्हारी बैंड बजेगी। लड़का भी कहता ना ना बुढ़े जी हम यहाँ पे करेंगे, हमारे बारे में परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सेट में आया है हमारा ये नया लड़का, ये हमको पास करवाएगा, ये हमको जिताएगा, ये देखो। लड़का भी लग है ये तो शक्ल से चोमू लगता है, साले चोमू तू यहाँ पे करेगा, तू यहाँ पे जिताएगा, साले जब तू मेरे सामने आएगा ना बैटल में तुझे देख लेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता या आ जाना भाई, मुझे क्या, मुझे तो बस लाइव स्ट्रीम करना है, व्यूज यहाँ पे लाना है। बुढ़ा भी लग साले जीप दिखाता है, तो मिल साले बैटल में। हमारा मेक कट्टा भी कहता या बैटल में मिलना, मैं जीत के ही रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कट्टा जो कंपटीशन होने वाला है ना, उसको भी लाइव स्ट्रीम करना चाहता था, उसके लिए वो लाइव स्ट्रीम की तैयारी करता है।
लड़की भी कहती है स्टार्ट करे, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ स्टार्ट करो। तो वो हमेशा की तरह सुंदर सुंदर पोस्ट बनाती है और कहती है स्वागत है सभी का, और वही देखकर आधे से ज़्यादा ऑडियंस आ जाती है। ये भी कहती देखते रहो आज बैटल होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, हमारे मेन कट्टा ने मैंने बोला ना ड्रोन बनाया था, तो लिटरली ड्रोन के साथ वो अपना मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर देता है और बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जिस बैटल के अंदर 2 अपोनेंट यहाँ पर आते हैं, एक अपोनेंट आता है और हमारा मेन कट्टा दूसरा था। बोला भी जाता चलो लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन। एक साइड है हमारे दूसरे सेट के QI सेट के मिस्टर QI और दूसरे साइड है हमारा मेन कट्टर बीस्ट सेट का। चलो यह बैटल स्टार्ट करें। जो पहला विनर है ना वो हारते ही बाहर हो जाएगा, उसके टीम का दूसरा लौंडा आएगा। अगर जो जीता हुआ लड़का है उसको यहाँ पे लड़ना है तो वो लड़ सकता है, नहीं तो उसका कोई दूसरा पार्टनर भी आ जाएगा। सामने वाला भी कहता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है समझ गया। ये तो दोनों सीनियर जूनियर भी कहते हैं कम ऑन यू कैन डू दिस। अपोनेंट भी कहता है सुनो यार मुझे छोटा सा मौका दो ना तुम्हें हराने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों है क्या, मैं तुझे हराने का मौका नहीं दूंगा, मैं तुझे हराऊंगा। रही बात कैसे, तो मेरे पास है मेंढा की पावर। वो भी कहता मेंढा की पावर, हाँ तुम्हारा बीस्ट सेट है ना और मेंढा पे एक बीस्ट है, तुम्हारा बीस्ट मुझे हरा नहीं पाएगा। ये देख मेरा थंडर पावर, इतना बोल के बड़े बड़े अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर सारे अटैक के धुएं के बीच में आ जाता है। नोटिस करता लड़का, वो लड़का किधर गया, रुको यार अभी धुआं दूर करता हूँ। तो बड़े बड़े लैंड माइन निकालता है और लैंड माइन निकाल कर वो अलग अलग एरिया में बिछा देता है। तभी अचानक से धुएं के पीछे से लड़का अटैक करने वाला था, लेकिन हमारे मेन कट्टर ने लैंड माइन बिछा दिया था ना। लैंड माइन में पैर जाता है, ढम से ब्लास्ट होता है और लड़के की फटके 4। लड़का भी कहता है ये क्या था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी भाईजान वो थोड़ा सा आर्टिफैक्ट था मेरा, लैंड माइन जिसको कहते हैं। वो भी कहता आर्टिफैक्ट भाई तुम तो बीस्ट सेट वाले हो, तुम अपना बीस्ट यहाँ पे यूज़ करो ना, आर्टिफैक्ट यूज़ कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई ये किसने बोला कि बीस्ट सेट वाले बस बीस्ट यूज़ कर सकते हैं, हमें जो यूज़ करने का मन है हम वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी कहता साले लेकिन मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, मैं और बैटल यहाँ पे कर सकता हूँ, आई एम रेडी टू फाइट। वो बहुत ही बड़ा अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके आर्टिफैक्ट पे अपने AK-47 से मार के ख़त्म कर देता है और कहता है ये रहा मेरा अगला आर्टिफैक्ट। अरे मैंने बंदूक भी बना लिया था क्योंकि मुझे मालूम था कभी ना कभी बैटल होगा और इन बैटल में ये बंदूक बड़ा काम आने वाला है। तो वो भी कहता है हाँ भाई ये तुम्हारे हाथों में क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसे कहते हैं AK-47, तुम्हारे माथे को उड़ा दूं क्या। वो भी कहता नहीं 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 मैं हार मानता हूँ। तो होस्ट भी कहता ओके ठीक है, तो पहला बैटल हमारा मेन कट्टर जीत चुका है। लड़की भी कहती या जूनियर जीत गया, बज्जे बल्ले मजा आ गया। 2-4 बड़े बड़े सेट के लोग देखते हैं और कहते हैं देख रहा है बीड़ू भाई वो बीस्ट सेट के लोग हैं, लेकिन बीस्ट का यूज़ ना करके कोई आर्टिफैक्ट का यूज़ किए जा रहे हैं। चलो कोई ना, हमारे साथ जब बैटल होगा तो देख लेंगे। हमारा मेन कट्टर अपने दोस्त के पास आता है, वो भी कहता भाई बढ़िया किया, अगला तू देख लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या देख लूँगा। ओ माई गॉड, और टोटल 3 मिलियन का व्यूज़ आ रहा है। हाँ तो वाकई में बहुत लोग देख रहे थे, एक्साइटमेंट हो चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता या गाइस देखते रहो मज़ा यहाँ पे आ रहा है। अब आते बैटल में, सामने से लड़का भी कहता और जूनियर कैसे यहाँ पर हो, तुम तो उसी लेवल पे आज भी हो जिस लेवल पे पहले थे। तो अपना लड़का भी कहता सीनियर अबे तुम्हारा तो जल्दी जल्दी लेवल अप हो गया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, तुम चोमू लोग के साथ रहता तो कभी नहीं कर पाता। तो इनकी बातों से लगता है कि एक दूसरे को जानते थे। तो हमारा मेन कट्टर पूछ लेता लड़की से कि भाई जानते हो क्या इसे। लड़की भी कहती या पहले हमारे सेट का ही मेंबर यहाँ पे था और हमारे मास्टर ने बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन साला जब से हमारे मास्टर गायब हुए ना ये लड़का हमको छोड़ के भाग गया और देखो किसी और सेट का मेंबर बन गया। लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वाकई में बदतमीज़ है साला। वो भी कमीना कहता चलो तुम्हारा सेट छोड़कर मैंने एक बहुत ही सही काम किया था और मैं बताता हूँ वो सही काम क्या था, वो था पावर। हमारा लड़का भी कहता है पावर साले चोमू कहीं का है। और होस्ट भी कहता है बदतमीजी बंद करो और जल्दी से बैटल पे ध्यान दो। तो बैटल में जो गद्दार लड़का था ना सबसे पहले वही अटैक करता है, भाई धमाका धमाका कर देता है, लेकिन हमारा लड़का उस अटैक को डॉज कर लेता है। सामने वाला भी कहता हो बस डॉज ही यहाँ पे कर पाया, अगला अटैक से हिम्मत है तो डॉज करके दिखा। धीरे धीरे पास में आता है और कहता है तुम्हारे सेट में ना रिसोर्सेज था ना कुछ यहाँ पे था, तुम्हारे सेट में रहकर मैं कभी भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता। वो भी कहता चुप कर, ये ले मेरा अगला अटैक। भाई एक अजीब सा अटैक निकालता है और अपोनेंट का हाथ पूरा जमा के रख देता है, वो अपना कुछ कर भी नहीं पाता। वो भी कहता व्हाट साले ये तूने क्या कर दिया। हमारा लड़का भी कहता मैंने किया कहाँ, अब मैं करने वाला हूँ। लड़की भी कहती हूँ माई गॉड यार ये तो उसकी बीस्ट की पावर है। हाँ आईसी हेल स्नेक इसको बोला जाता है। तो दूसरे लोग भी कहते चलो बीस्ट वालों ने अपनी बीस्ट की पावर यहाँ पे यूज़ की।
हमारी ये जो सीनियर लड़की वो देख के चौंक जाती है कि पहले तो कभी इतना बैटल पे ध्यान देता नहीं था, अब अचानक से इतने दिमाग लगा के ध्यान कैसे दे रहा है। हमारे मेक कट्टा की ओर देखती है कि उसके चक्कर में तो नहीं ना, तो वो अपना इसी स्नेक का पावर यूज़ करता है, अपोनेंट को जकड़ लेता है। ये भी कहता है क्या हुआ, तुम्हारी लॉयल्टी तो काम नहीं आई, अब तुम भी किसी काम के नहीं आने वाले। वो भी कहता छोड़ भाई, गलती हो गई, जाने दे, मैं भी हार यहाँ पे मानता हूँ। ये भी कहता ना ना, तुमने जो गद्दारी की, तुमने जो धोखाधड़ी किया, हार मानने से काम नहीं चलेगा, तुमको कुत्ते की मौत मारूंगा। इतना बोल के बहुत ही बड़ा अटैक करता है और उसको आज़ाद कर देता है। वो भी कहता साले तूने तो मुझे आज़ाद कर दिया। ये भी कहता यस, वो ऐसे मारने में मज़ा नहीं आएगा, डायरेक्ट तुझे मारूंगा। तो और बड़े 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 अटैक करके उसको एलिमिनेट कर देता है। तो एक लड़का सामने आता है और कहता ठीक है भाई तुम जीत गए, ख़त्म करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, हमारे लड़के ने क्या लड़ाई किया, मजा आ गया भाई देखकर। तो लाइव स्ट्रीम के अंदर भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, लोग पागल हो चुके थे ये सब देखकर। और पृथ्वी पे कुछ लोग थे जो हमारे मेन कट्टा का लोकेशन ढूंढना चाहते थे कि भाई जल्दी से ढूंढो, लेकिन लोकेशन मिल ही नहीं रहा, ये नंबर ट्रेस ही नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा साला पता नहीं कौन से एरिया के अंदर है। लेकिन 3 लोगों के बारे में पता चला है जिसके साथ उसका कॉन्टेक्ट कुछ ज़्यादा ही है, वो तीनों दोस्तों के बारे में। और कोई लड़की थी, वो भी कहती यार मैंने लाइव स्ट्रीम देखा, लाइव स्ट्रीम के अंदर जो बैटल हो रहा है और जो ये अपना हो रहा था लड़की वाला कांड, बिस्टो वाला कांड, वो एकदम रियल लग रहा था, जैसे कि वो एआई नहीं है बल्कि पूरा का पूरा रियल है। इतना रियल कैसे हो सकता है, कोई और इसके बारे में पहले पता लगाए, उससे पहले पता हम लगाएंगे। अब आते भाई बैटल की ओर, सारे बैटल पूरा हो चुका था। सीनियर भी कहती है ठीक है आज का सारा बैटल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अगला बैटल कल होगा अलग एरिया में, वहाँ से जो जीतेगा वो अलग एरिया में शिफ्ट होगा, वहाँ पर भी बैटल होगा। ऐसे करते करते सेमीफाइनल और एट द एंड फाइनल यहाँ पर आएगा, और जो जीतेगा वो उसको मिलेगा रिवॉर्ड। अब आते भाई रात में, हमारे तीनों लोग बैठे हुए थे, हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार तुमने क्या मारा, मज़ा आ गया, अगली बार है ना और भी अच्छे से मारना, वेपन बना कर दे दूंगा। ये भी कहता और नहीं तो क्या यार तुम्हारे वेपन वाकई में काफ़ी कमाल के थे, शील्ड वगैरह भी बना के दे दो, तुमने भी क्या मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा तो बस ऐसे ही था, कुछ खास यहाँ पे नहीं था। लड़की भी कहती देख लो क्या ना भाई आगे चल के और ज़्यादा डेंजर हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेंजर तो हो सकता है तो क्या करें। मैडम जी भी कहती काश हाई लेवल के बीस्ट होते हैं, हमारे पास जो भी बीस्ट अवेलेबल है ना वो सब लो लेवल के बीस्ट अवेलेबल है, हाई लेवल के बीस्ट मिल जाते तो मज़ा आता। वो सब है ना बंद है हमारे स्पेशल माउंटेन के अंदर, एक से बढ़कर एक बीस्ट यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रही हो सच्ची में, तो चलो उन एक से बढ़कर एक बीस्ट के पास। लड़की भी कहती पागल है क्या यार, नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर होता है और वहाँ पे जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लड़का भी कहता और नहीं तो क्या, हमारा लेवल हमारा पावर सब कुछ बड़ा कमज़ोर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तो भी क्या ही होता है, लड़के तुम ही सोचो ना यार, हाई लेवल के बीस्ट आते तो मज़ा आता ना। वो भी कहती हाँ लेकिन वो स्पेशल एरिया में कह दे, सीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा, ये सीनियर को साथ में बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मेन मास्टर थे जो गायब है ये उनकी पर्सनल डिसाइपल हुआ करती थी, लेकिन आई डोंट थिंक वो परमिशन देगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं बात करता हूँ, ऐसे कैसे परमिशन नहीं देगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं सीनियर देती है या नहीं देती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा डिसाइड कर लेता है चलो सीनियर के पास, और सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हाई लेवल है ना उस हाई लेवल के एरिया में जाने दो। तो सीनियर के पास आते हैं, सीनियर भी कहती बोलो क्या हो गया, इतनी रात को मिलने के लिए क्यों आए हो। हमारा मेन कट्टा जो लड़का था उसको मोबाइल दे देता है कि तू मोबाइल लेके बाहर बैठ, मैं अंदर से बात करके आता हूँ। हेलो सीनियर आपसे कुछ काम था इसके लिए आया हूँ। वो भी कहती बोल साले क्या काम है जल्दी से। हमारा मेन कट्टा पास में आता है तो मैडम जी कुछ कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ये जो तुम्हारे सेट में प्रॉब्लम है ना इतने सालों से वो मैं दूर कर सकता हूँ। मैडम जी कहती क्या बात कर रहे हैं सच्ची में। और वो जो लड़का बाहर नॉवेल पढ़ रहा था वो भी कहता ओ माई गॉड क्या सीन है, ओ माई गॉड अब उसने खोल दिया, मजा आ गया, डालो डालो डालो। उतने में हमारा मेन कट्टा पीछे से आ जाता है, वो भी कहता है क्या हो गया आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ गया, और मैडम जी ने डिसाइड कर लिया है वो हमको अंदर जाने का मौका देगी। यानी याद है ना एक एरिया है जिस एरिया में हाई लेवल के बीस्ट हैं, लेकिन जब से लीडर गायब हुआ तब से किसी को परमिशन ही नहीं है, लेकिन फाइनली मैडम जी ने परमिशन दे दिया। तो लोग उस एरिया के मेन दरवाजे पे आते हैं, बोला जाता है कि अंदर ऐसे ऐसे डेंजरस बीस्ट है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। जो एरिया है ना A, B, C, D कैटेगरी में डिवाइडेड है, और जितना ज़्यादा आगे जाओगे उतना ज़्यादा और हार्ड लेवल के बीस्ट यहाँ पर आएंगे, तो ज़्यादा अंदर मत चल जाना। लड़की भी कहती है तुमने अभी तक कोई अपना बीस्ट यहाँ पे चूज़ नहीं किया, कौन सा तुम्हें बीस्ट पसंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है D एरिया में एक बंदर जैसा बीस्ट यहाँ पे मिलता है वो मुझे बड़ा पसंद है। ये भी कहती है अच्छा वो, अबे इतने सारे में तुमको वही कायल को अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सीनियर भी कहती है मैं खोल रही हूँ लेकिन ज़्यादा अंडर मत जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या खोलो ना पहले।
तो वो फाइनली दरवाज़ा ओपन करती है और सब लोग अंदर एंट्री यहाँ पे मार लेते हैं। और जैसे वो लोग एंट्री मारते हैं तो अंदर एक छोटा सा गिलहरी बैठ के ना खाना खा रहा था। तो अभी एक बड़ा सा सांप हमला करता है, ऐसा लगता है गिलहरी गया गिलहरी गया गिलहरी गया रे, लेकिन क्या वो गिलहरी ज़्यादा बड़ा शैतान यहाँ पे थी, उसी सांप को मार देती है और मार के अपना खाना लेके साइड में जाती है। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की टीम आ जाती है और कहती है वाह यार ये एरिया में तो पावर बहुत ज़्यादा डेंस लग रहा है। मैडम जी भी कहती है इस एरिया में पावर डेंस है तभी तो हाई लेवल के बीस्ट यहाँ पे रह पाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर ज़्यादातर बंदे यहाँ पे कल्टिवेशन क्यों नहीं करते हैं। वो भी कहते हैं क्योंकि ये जी एरिया है, सोचो ABCDEFG, तो सोचो यार कितना बाहर का एरिया है, अंदर के एरिया में खतरा और बढ़ जाता है, इसके लिए खतरा बढ़ सकता है, बंदे लालच के में अंदर जा सकते हैं, इसलिए हम नहीं जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन यार ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, जी वाले एरिया में तो कर सकते हैं ना। फिर ड्रोन निकाल कर पूरे एरिया में फैलाने लगता है। मैडम जी भी कहती ये क्या है, हमारा मेन कट्टा भी कहता ड्रोन है, यहाँ पे बैठे बैठे इसको मैं अंदर भेज सकता हूँ, बहुत ही अंदर भेज सकता हूँ A B वगैरह में, और ये पूरा डाटा कलेक्ट करके हमको बताएगा एग्जैक्टली अंदर है क्या। तो ये दोनों भी कहते हैं अरे सीनियर से कुछ ज़्यादा चिपक नहीं रहा। लड़की भी कहती है साले की फेवरेट है सीनियर, इसकी ऐसी की तैसी। वो भी कहता अच्छा चलो देखते हो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ले। तो ड्रोन को कंट्रोल करके बस अंदर भेजे जा रहा है और अब चेक करता है डेटा, तो कहता ओके ठीक है अभी तक कुछ ऐसा बड़ा बीस्ट यहाँ पे मिला नहीं है, लेकिन जितना भी मिला है ना ठीक यहाँ पे मिला है। सुनो लड़के, याद है मैंने तुमको क्या डाटा प्रोजेक्शन के बारे में बोला था, कर लोगी। वो भी कहता है या कर लूँगा। सीनियर भी कहती है डेटा क्या होता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता है डेटा यानी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, कहाँ कैसे बीस्ट है, हम कितने दूर जा सकते हो कितने दूर नहीं जा सकते, समझ रही हो क्या। वो भी कहती है वैसे समझ नहीं रही लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है। फिर पैदल ही जितना हो सके उतना अंदर वो लोग जाते हैं, और जैसे जाते ना तो भाई पीछे कोई था। हाँ वो लोग भी कहते देखा फाइनली दरवाज़ा ओपन हो गया, किसके लिए, उस नए लौंडे के लिए। मैंने 2 साल पहले गिड़गिड़ाया, रिक्वेस्ट किया, बोला प्लीज़ खोल दो मुझे जाने दो, लेकिन मुझे जाने नहीं दिए, जबकि सेठ का कितना ज़्यादा पुराना आदमी हूँ, लेकिन एक नए नए बच्चे के लिए उन्होंने गेट ओपन किया। गद्दारी हुई है मेरे साथ और इस गद्दारी का बदला यहाँ पे लूँगा, उस सीनियर से भी प्लस उसके उस कमीने जो नया नया लौंडा आया है ना उससे भी। आओ आते अंदर वाले एरिया में जहाँ पे हमारे मेन कट्टर की टीम आ जाती है, और हमारा मेन कट्टर ड्रोन उसने और आगे भेज चुका है। तो वो पूरा डेटा देखता है और कहता है वेल थोड़े बहुत हाई लेवल के मॉन्स्टर है, ऐसा तो अभी तक कोई बहुत ही बड़ा लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा यार, कोई बड़ा डेमो नहीं है। तो जूनियर भी कहती वेल यार बहुत पहले पिछली बार ओपन हुआ था, तो हो सकता है सबके सब और ज़्यादा डीप एरिया में जा चुके थे, लेकिन मेरे ख्याल से हमको और ज़्यादा डीप एरिया में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मना किया था यार कि जब तक गोल्डन कोड लेवल पे ना चल जाओ उसके आगे मत जाना। सीनियर भी कहती है यार मेरे जो मास्टर थे ना वो बड़े कमाल के थे, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जा सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रही बात मास्टर किधर गए मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब बंदे लोग अपने कल्टीवेशन के पीक लेवल पर आते हैं ना तो असेंड होकर इमोर्टल दुनिया में चल जाते हैं, और हमको ऐसा लग रहा है शायद हमारे मास्टर असेंड होकर इमोर्टल दुनिया में जा चुके हैं। जो सुनते ये लड़का भी कहता हाँ इमोर्टल दुनिया में जाके अपने आगे की ज़िंदगी जियो, अगर नहीं तो भाई लो लेवल पे मर जाओ। मुझे भी सपना है इमोर्टल की दुनिया में चल जाऊं। उतने में अचानक से सामने एक पुल जैसा कुछ तो आता है जिसके अंदर है ना ड्रोन जा नहीं रहा था, और जैसे ड्रोन अंदर जाता है तो पूरा ब्लैक हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट शिट यार, ऐसा लगता है हमको ही जाना पड़ेगा। लड़का लड़की भी कहते लेट्स गो। तो फाइनली वो सबके सब अंदर एंट्री मारते हैं, और जैसे अंदर एंट्री मारते हैं अंदर का माहौल और भी ज़्यादा गजब था, और इस एरिया में था एक हाई लेवल का बीस्ट। तो डेमोन भी कहती है लड़की कहती है कि ओ माय गॉड हम बीस्ट बीस्ट बोले जा रहे थे, लो यार हाई लेवल का बीस्ट यहाँ पे चला आया, और यहाँ पे कई सारी हड्डियाँ पहले से पड़ी हुई है, अरे यार ये तो और ज़्यादा दिक्कत है। लड़का भी देखता हो अरे यार वो तो मुझे गोल्डन कोड लग रहा है किसी ड्रैगन का। हाँ वो जो लड़के लोग थे जो बदला लेना चाहते थे वो गलती से किसी और एरिया में फंस जाते हैं जहाँ पे सांप उनके पीछे पड़ जाती हैं। हमारे मेक कट्टा की एरिया की ओर आते हैं, अब सामने तो इनके भी बीच था और पीछे निकलने का रास्ता सील हो चुका है। हमारा मेक कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार कुछ तो हेल्प करो, कैसे लड़ूँ इसके साथ। उतने में जो सीनियर है ना एक बड़ा सा अटैक निकालती है और उस बीस्ट को जमा के यहाँ पे रख देती है और कहती कि जल्दी से निकलो यहाँ से, मैं ज़्यादा देर तक जमा नहीं सकती, वो बहुत ही जल्दी उसका बर्फ़ यहाँ पे पिघल जाएगा। तो वैसा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका बल्ब पिघलने लगता है। हमारा मेक कट्टा भी लग रुको यार मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जो हमारे काम आ जाएगा, मिल जा मिल जा मिल जा। ओ मिल गया, एक छोटा सा बॉल यहाँ पे निकाल लेता है और बॉल फेंक देता है उस बीस्ट के पास। उतने में बीस्ट है ना बर्फ़ से आज़ाद हो चुका था, लेकिन जैसे बॉल यहाँ पे देखता है ना भाई लिटरली बॉल के साथ खेलने लगता है।
हाँ जैसे बिल्लियाँ खेलती है ना, हमारा मेन कट्टा भी लग चलो छोटी बिल्ली हो या बड़ा शैतान वाला बिल्ली हो, क्योंकि वो बिल्ली जैसा बीस्ट यहाँ पे था, सबको बॉल के साथ खेलना पसंद है। अब आते कुछ दूर आगे, जैसे आगे पहुँचते ना तो बहुत सारे बीस्ट वहाँ पे थे, सांप जैसे और न जाने कैसे कैसे, सब के सब मरे पड़े थे। समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। और कोई ड्रैगन उनको देख रहा था, वो भी कहता फाइनली मुझे तुम लोग का इंतजार यहाँ पे था, स्वागत है। और देख सकते हो उसके बाजू में एक बक्सा पड़ा हुआ है, जिस बक्से पे लिखा था सेकंड टाइम ट्रेवल, यानी जो दूसरा बंदा आएगा ना टाइम ट्रेवल करके उसको दे देना। आप आते भाई पृथ्वी की ओर, जहाँ पे हमारे मेघ कट्टा का जो दोस्त था जिसने कल्टीवेशन सीख लिया था ना, उसको कल्टीवेशन पावर चेक करना था, तो फटाक से तेजी के स्पीड से जाता है, एक बंदे का गला पकड़ लेता है और कहता साले मैं नोटिस कर रहा हूँ 2 दिन से तू मेरा पीछा कर रहा है, बोल तेरी बॉस किधर है, मुझे अपनी बॉस के पास लेकर चल। अब आते हैं हमारे मेघ कट्टा की ओर, जो अजीब से ड्रैगन के पास आ जाते हैं। हमारा मेघ कट्टा भी कहता बक्से में क्या लिखा है, सेकेंड टाइम ट्रैवल, इसका क्या मतलब हुआ। मैडम जी भी कहती है अरे तुम तो हमारे एक कमाल का डेमोन यहाँ पर हो, जिसका बहुत ही जल्दी पावर पीक पे चल जाएगा, फिर तुम इमोर्टल दुनिया में यहाँ पे चल जाओगे। सही बोला ना मैंने। वो भी कहता है यह सही बोला, लेकिन पास में बैठो, मुझे तुमसे कुछ कई सारी बातें डिटेल में करनी है, पास में आओ। वो लोग नहीं आते। ड्रैगन भी कहता हो ना सालो, नहीं आते तो ज़बरदस्ती बुला लेता है और कहता है जी पिंग मेरा नाम है और ये बक्सा 12 सालों से मैंने अपने पास रखा है तुझे देने के लिए। हमारा मेघ कट्टा भी कहता मुझे देने के लिए क्या है इसके अंदर। तो जैसे ओपन करता है ना तो अंदर एक पेजर यानी रिकॉर्डिंग टेप था। हमारा मेघ कट्टा भी लेके 1 सेकेंड, यानी मेरे से पहले कोई बंदा आया था दूसरी दुनिया से। तो वो भी कहता है यस, आज से 40 साल पहले कोई आया था तुम्हारी दुनिया से, क्या कहते हैं पृथ्वी, और आते उसने बड़ी बवाल यहाँ पे मचाई थी, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सीनियर इधर डाउट में आ जाती है, पृथ्वी दूसरी दुनिया से आना, बवाल मचाना, अरे ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो टाइम ट्रैवल के बारे में बातें करता है, और बेचारी है मैडम जी जिसको कुछ आइडिया ही नहीं था, ये बेचारी कंफ्यूज बैठी हुई थी कि टाइम ट्रैवल पृथ्वी, भाई ये क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ड्रैगन भी कहता रहे तुमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन सुनते जाओ सारी बातें यहाँ पे समझ आ जाएगा। वाई जो नाम का एक बंदा था जो 40 साल पहले ये दुनिया में आया था, तुमने नाम तो उसका सुना होगा। सीनियर कहती वाई जून ना या अरे क्या जीनियस था, ऐसा जीनियस जो कई सालों में एक बार पैदा होता है। भाई वो गोल्डन कोल्ड लेवल पे चल गया था जब वो बस 10 साल का यहाँ पे था, और जब 13 साल का हुआ तो उसने मास्टर की हेल्प की थी ड्रैगन वैली में जाकर बड़े बड़े डेमन लोग को हराने में। हाँ लेकिन एट द एंड कुछ खतरनाक बैटल हुआ, जिस बैटल में बेचारा टिक नहीं पाया और टैं यहाँ पे बोल गया। 1 सेकेंड, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बैटल हुआ था जिसमें वो टैं बोले थे और तुम्हारी बातें, मुझे उन दोनों में कुछ कनेक्शन महसूस हो रहा है। क्या आपस में इसका कोई कनेक्शन है जो हम पहले से समझते आ रहे थे, क्या वो गलत है। जो सुनता ड्रैगन भी कहता है यस, जो तुम्हें पहले से लगता था वो गलत था, मैं तुम्हें सच्चाई यहाँ पे बताता हूँ। वो जो बैटल हुआ था ना, उस बैटल के बाद लोगों को एक चीज़ का अनुमान लग गया कि मोटर दुनिया में जाना एक स्कैम है। तो ये लोग कहते हैं व्हाट, क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या होता है। स्कैम यानी गद्दारी, धोखाधड़ी, फालतूगिरी। अब एक कल्टीवेशन करके मोटर दुनिया में जाना तो अच्छी बात ही होती है, धोखाधड़ी इसमें कहाँ से हुआ। तो वो भी कहता क्योंकि कैसे बताऊँ, जब वो बैटल पूरा हुआ था हमारी टीम उसमें जीत गई थी, कोई मरा नहीं था। यहाँ तक कि एक बंदे का तो लेवल अप हो गया था, पिक लेवल पे चल गया था। वो चाहने वाला था मोटर दुनिया में, लेकिन जैसे ही मोटर दुनिया में पहुँचा एक बड़ा सा हाथ आया जिसने मारा, और मार के उसकी पूरी पावर यहाँ पे डाइवोर करके रख ली, और वो सबको धमकी दे के गया आ जाओ सालो तुमको भी मारूंगा। जो सुनते सीनियर के 1 सेकेंड, यानी अगर तुम्हारा पावर पीक पे चल गया और तुम इमोर्टल दुनिया में चल गए तो इमोर्टल दुनिया में बैठे बैठे लोग तुमको जान से मार के तुम्हारी पूरी पावर यहाँ पे ले लेंगे। ड्रैगन भी कहता है यही तो तुमने यहाँ पे बोला, और तब से लेके अभी तक है ना हम सेकंड टाइम ट्रैवल का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि तुम, क्योंकि वो हमसे अलग यहाँ पर है, उनके पास काफ़ी नॉलेज है, सब कुछ यहाँ पर है। जो वाई जून है ना, वाई जून ने जैसा उखाड़ा था वैसा ही तुम यहाँ पे उखाड़ सकते हो, क्योंकि हमें तुम पे विश्वास है। हमारा मेघ कट्टा के बॉडी में कुछ तो डाल देता है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता वाट, अभी ये तुमने मेरी बॉडी में क्या डाला, एक अलग ही लेवल का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है। ड्रैगन भी कहता है मैंने तुम्हारे अंदर एक चीट कोड यहाँ पे डाला है। चीट कोड यानी समझो कोई फ़ायदा, जैसे सिस्टम चीट में हेल्प करता है आगे बढ़ने में, वैसे तुम्हारे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। दूसरी ओर पृथ्वी पे जो दोस्त यहाँ पे था कुटाई कर करके दुश्मन के ऑफिस में आ चुका था। दुश्मन की लड़की भी कहती कौन है, क्या चालू है तेरा।
हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुम लोग कौन हो और तुम्हारा क्या चालू है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ दिनों से मेरे पीछे कुछ बंदे लगे पड़े हैं और वो तेरे ही बंदे हैं। तो मैडम जी भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पीठ पीछे वो मोबाइल यहाँ पे चला रही थी ताकि सीनियर लोग को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन वो 1 सेकंड में भागता है, मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल पकड़ को तोड़ देता है और कहता है मेरे सवालों का जवाब दो वरना मरने के लिए रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर, जिसके पास पावर आई थी। वो भी कहता है 1 सेकंड भाई क्या किया तुमने मेरी बॉडी के अंदर, एक अलग ही महसूस हो रहा है। वो भी कहता है वेल कुछ तो मैंने किया है, अच्छा किया है। इधर मैडम जी भी कहती हैं लेकिन तुमने ये जो मुझे बोला है इमोर्टल दुनिया में जाने वाला, यार ये तो बड़ी बेकार चीज़ है। ये तो हमारी पूरी दुनिया के हर एक बंदे को पता चलना चाहिए ताकि उनमें से कोई भी इमोर्टल दुनिया में ना जाए। तो ड्रैगन कहता चुप करो, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और ऐसा क्या लगता है तुम लोग पहले लोग हो जिसको पता चला कि इमोर्टल दुनिया में ऐसा ऐसा होता है? नहीं, तुमसे पहले भी कई सारे बंदे थे जिनको आइडिया लग चुका है। और फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अगर अभी सारे बंदे को पता चल जाएगा कि इमोर्टल दुनिया पे जाने पे ऐसा ऐसा होता है, वो लोग क्या करेंगे? कल्टीवेशन करना छोड़ देंगे, फालतूगिरी करेंगे, औरतों की इज्जत लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, शैतान बन जाएंगे। तो ये जूनियर लड़का भी कहता हाँ 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 शैतान बन जाएंगे, ना ना हम ऐसा बिल्कुल भी होने यहाँ पे नहीं देंगे। ड्रैगन भी कहता है यस, इसके लिए गलती से भी किसी और को मत बताना। जो बाकी लोग थे जो वाई जून यहाँ पे था बहुत साल पहले उनको आइडिया लग चुका था कि ऐसी 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 बात यहाँ पर है। इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत वगैरह दिए थे जो उस टेप रिकॉर्डर में बंदे, जो टेप रिकॉर्डर बक्से के अंदर यहाँ पे था। जो सुनते ही हमारी लड़की भी कहती है 1 सेकंड, यानी कल्टीवेशन करके इमोर्टल दुनिया पे जाना। पहले ये सबका सपना हुआ करता था, लेकिन अब ये पता चलने के बाद बहुत लोग का तो सपना टूट गया होगा। ड्रैगन भी कहता है यस, बहुत क्या भाई, जिन जिन लोग को पता चला था ना सबका सपना यहाँ पे टूट चुका था। और लेकिन बोला गया था देखना एक लौंडा आएगा जो आकर है ना हमारी दुनिया को बचाएगा। तो ये जो अपना जूनियर लौंडा था वो भी कहता सच्ची में उसने मेरे बारे में बोला क्या, मैं हूँ क्या? वो भी कहता वेल मुझे तो नाम तो ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन बोला गया कि एक आएगा थोड़ा चोमू टाइप का रहेगा। वो भी कहता चोमू टाइप का। हमारा मेक कट और लड़की कहते हैं हाँ वेल उसने सही बोला, अगर तू है तो चोमू टाइप का ही होगा। ड्रैगन भी कहता छोड़ो यार वो सारी चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी के लिए तुम लोग का मैं दिखाता हूँ। इतना बोलकर काफ़ी सारे डेड बॉडी यहाँ पे निकाल के दिखाता है 20 लोगों का। ये भी कहती हूँ माई गॉड ये तो स्पेस बैग है। ऐसा स्पेस बैग तो हमारे सीनियर हमारे लीडर का था। हमारा मेक कट्टा भी कहते ये सारे जो डेमोनिक बीस्ट तुमने बैग में से निकाला तुम्हारे लीडर ने डाला था क्या? वो भी कहता ना ना नहीं नहीं किसी ने डाला नहीं था, ये सब मेरे दोस्त थे, मेरे अपने दोस्त यहाँ पर है। क्या नाम सबका लेवल पीक पे जा चुका था, हम चाहे तो अपने आप को इमोर्टल दुनिया में पहुँचा सकते थे, लेकिन जैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है हम सब ने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे ढक लिया और बस डेड शिट और नहीं तो क्या। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा था और कहता तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया? तो कोई टटल जैसा था बूढ़ा सा, वो भी कहता यार हमने डिसाइड यहाँ पे कर लिया है, तुम हो ना यार हमारी बॉडी कलेक्ट करने के लिए। बंदर भी कहता है यहाँ इंसान हो या डेमोन यहाँ पर हो सबका कल्टीवेशन का सपना टूट गया ये पता चलता ही। कोई भेड़िया जैसा था, वो भी कहता जैसे हम मरेंगे हमारी बॉडी को संभाल कर रखना, दफनाना या जलाना मत। हाँ लेकिन जाने से पहले अपनी सारी पावर तुझे देकर मरना चाहेंगे। तो वो सब अपने आप को गोली मार लेते हैं। यानी बक्से में से जो उसने बॉडी निकाली थी वो जिंदा नहीं और डेड बॉडी थी। इसके सारे लोगों ने अपनी जान निकाल ली थी, क्योंकि मालूम है यार इमोर्टल दुनिया पे जाकर कुछ मतलब नहीं होने वाला, वैसे भी मरेंगे, उससे अच्छा यहीं पे मर जाते हैं। और मरने से पहले कहते हैं ध्यान रखना हमारा, और इमोर्टल दुनिया में गलती से भी मत जाना, और जैसे चूज़न वन आएगा तो चूज़न वन द्वारा हमारी इस दुनिया को यहाँ पे बचा लेना। तो वो भी कहता है मेरे सारे दोस्तों तुम्हारी कुर्बानी में ज़ाया जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हाँ तो ये सब फ्लैशबैक था जो बहुत साल पहले यहाँ पर हुआ था। अब आते भाई करंटली वापस से दोस्त पे। तो दोस्त भी अपने बारे में बताता है कि मेरा एक दोस्त है यानी हमारा मेक कटर वही इमोर्टल दुनिया में चल गया और वहाँ से मैसेज भेजने लगा। तो पहले तो हमने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, फिर जैसे हमने उसके सारे सबूत वगैरह देखे तो हमको विश्वास यहाँ पर हो गया। दूसरी ओर मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, नॉवेल वोवेल यहाँ पे लिखता हूँ, और बॉस द्वारा रोज़ किसी न किसी बात पर डांट यहाँ पे पड़ जाती है। और मेरे दिमाग में आया कि मेरा दोस्त वो तो इमोर्टल दुनिया में एडवेंचर कर रहा होगा, उसके पास तो कुछ भी ऐसा लफड़ा नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा दोस्त जो इमोर्टल दुनिया में वो तो चैन से जी रहा होगा। एक मुझे देखो भाई दिन रात काम धंधा यहाँ पे करने को रहता है, और लड़कियों के साथ होगा और मैं कंप्यूटर के साथ हूँ, और स्पिरिचुअल पावर के साथ खेल रहा है, इधर बॉस मेरे साथ यहाँ पे खेल रहा है। अब एकदम पूरी ज़िंदगी के ना बैंड यहाँ पे बज गया, साला समझ ही नहीं आया क्या करूँ। वैसे ही एक दिन दोस्त के साथ यहाँ पे बात ही हो रहा था मोबाइल द्वारा, और दिमाग का दही हो गया उसके बारे में जानकर। काश मैं इमोर्टल दुनिया में चल जाता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, ऐसे काम से तो भाई आज़ादी मिलती, ये एटलीस्ट मैं कल्टीवेशन कर पाता। तो उस समय ही नहीं हमारे मेक कट्टर ने कल्टीवेशन टेक्निक भेजा था, और इसने फिर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया और ये कल्टीवेशन करने लगा। हाँ और ये कहता वाह मैं कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ, सच्ची में यार मैं कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ।
तो मैसेज यहाँ पे डालता है कि वेल तुम लोग कल्टीवेशन कर पा रहे हो, तो सामने से रिप्लाई आता है कि नहीं। ये खुश हो गया कि भाई वो लोग नहीं कर पा रहे, यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे में कोई स्पेशल बात है, तभी तो मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर पा रहा हूँ। मैं लगा रहा और मैंने लिटरली अपना कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे करा लिया है, और अब मैं इस दुनिया का इकलौता कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वही जो हमारा लड़का था मेन कैरेक्टर का दोस्त, वो अपने बारे में बताता है कि मैंने कल्टीवेशन सीख लिया है और मैं पृथ्वी का एक लौता कल्टीवेटर हूँ। तो एक दिन वो जिम में आ जाता है, जिस जिम में के अंदर भाई एकदम डोले शोले वाले बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और दोस्त बड़ा सुखड़ा सा आदमी यहाँ पे था। तो जैसे उसको देखते ना, वैसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा दिया जाता है कि है बच्चे क्या कर रहे हैं, ये छोटे मोटे बच्चे लोग की जरूरत यहाँ पे नहीं है, निकल यहाँ से। वो भी कहता भाड़ में जाओ सालो। उसको अपना पावर चेक करना था, तो मालूम नहीं कितना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा वेट उठा लेता है एक बार में। वो लोग कहते हैं क्या छोटा सा वेट यहाँ पर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो लड़के को भी लगता है थोड़ा सा में क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और थोड़ा सा ऐड कर कर पूरा उठा लेता है, जो वो बॉडी बिल्डर भी कर नहीं पाते। तो बॉडी बिल्डर देख के चौंक जाते, व्हाट, क्या, अबे ये तो गलत हो रहा है, हाँ इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो जानबूझकर वो लोग ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। 130 किलो, 140 किलो, 50 किलो, मतलब 150 किलो, 60 किलो, 70, 200 हो जाता है। वो आसानी से उठा लेता है। लिटरली वो खुद भी चौंक जाता है कि व्हाट यार, ये कुछ ज़्यादा ही पावर यहाँ पर आ गया। यस, अब मैं बन चुका हूँ द बेस्ट कल्टीवेटर। वो लोग भी कहते हैं भाई बधाई हो यार, मज़ा आ गया तुझे देखकर। और दूसरे आदमी के मुंह के अंदर है ना भाई लैट्रिन का पानी डाल देता है, क्योंकि उसने बोला था कि अगर तू 200 उठा लेगा मैं लैट्रिन का पानी यहाँ पे पीऊँगा। बेचारा रोने लग जाता है कि है मैंने तो मजाक में बोला था, सालों ने सच्ची में सीरियसली डाल दिया। अब वो लड़का ठान लेता है कि अब जब मैं इतना स्पेशल बन चुका हूँ तो बवाल मचाऊंगा। अब आते हमारे में एक की ओर, जहाँ पे वो जो जूनियर लड़का था उसके दिमाग में था कि सांप ने बोला था कि एक चूजन वन आएगा। तो कहीं वो चूजन वन मैं तो नहीं ना, लेकिन मुझे लगता है शायद वो मैं नहीं हूँ। ओ चूजन वन, ओ चूजन वन, ओ चूजन वन, ओ चूजन वन, ये है यानी हमारा मेन कटर। और जैसे कि मैंने कहानी में पढ़ा है कि जब कोई बंदा दूसरे दुनिया से आता है वही ज़्यादा का चूजन वन होता है, और ये दूसरे दुनिया से आया हुआ है, मैं नहीं, लेकिन मैं इसके साथ रहूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा। भाई 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 भाई। तो ड्रैगन भी कहता है क्या ही पागल है क्या लड़का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ थोड़ा सा पागल यहाँ पर है, लेकिन दिल का अच्छा लड़का है। फिर पोटली दे दिया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि भाई ये पोटली रख ले, और अंदर जो डेड बॉडी है ना, वो डेड बॉडी मेरे दोस्तों की है, वो डेमन थे बड़े कमाल के, पिक लेवल के, उनकी डेड बॉडी यूज़ करके तू बढ़िया वेपन बना सकता है जो आगे चल के तेरे काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो माय गॉड क्या बात कर रहे हो सच्ची में भाई, मैं जॉनी सिंस से भी ज़्यादा महाबली बन जाऊँगा। वो भी कहता जॉनी सिंस वो कौन होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बढ़िया बनोगे यार, क्योंकि मुझे तुमसे विश्वास है, तुम ही हो जो ये प्रॉब्लम है ना उसे मैं आज़ाद यहाँ पे करवा सकते हो। और प्लस मेरे पास कुछ टेक्निक वगैरह है जो वाइट जून ने मुझे दिया था, सोचा क्यों ना तुमको पास यहाँ पे कर दूँ। आर यू रेडी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं रेडी हूँ, जल्दी से टेक्निक यहाँ पे डालो। हाँ कितना बोरिंग प्रोसेस है टेक्निक डालने का। वो भी कहता है ये टेक्निक था जो वाई जून ने यहाँ पे दिया था। वाई जून एक ऐसा इंसान जो पृथ्वी से ये दुनिया में आया था और आते ही काफ़ी बवाल यहाँ पे मचाया था, उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं था, लेकिन एट द एंड वो भी अचानक से ट्यूलेशन के बाद गायब हो गया। माना जाता है कि शायद इमोर्टल दुनिया वालों ने उसको भी मार डाला। ये लो उसका नॉलेज। तो जैसे नॉलेज हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है तो पावर भी आती है। वो भी कहता है अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वाकई में यहाँ पे चले आ रहा है, पावर आ गया। लड़की भी कहती है अरे आराम से यार, ये टेक्निक तो मुझे टियान गैंग गोंग सेट लीडर की टेक्निक यहाँ पे लग रही है। तो अपना ड्रैगन भी कहता हो गया चलो यार अच्छे से देख लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन ये जो टियान गोंग जो भी सेट का टेक्निक यहाँ पे था ये कैसी टेक्निक है? मैडम जी भी कहती है एक सेट है जिसके अनसेटर के पास कमाल कमाल की टेक्निक थी, ये टेक्निक उनमें से एक यहाँ पे लग रहा है, शायद उनके टेक्निक में हर कोई के पास यही टेक्निक आती है। तो ये वाली लड़की सीनियर भी घूर घूर के देखने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ सीनियर घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो? तो पीछे से जूनियर कहती है क्योंकि तुमने कुछ खास नहीं उखाड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ऐसा मत बोलो यार, मैं इतना भी चोमू आदमी नहीं हूँ। अब मैं मोटा दुनिया में आया कुछ उखाड़ने के लिए, चूजन वन बनने के लिए, सीनियर लोग को पटाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं है जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। ड्रैगन भी कहता है टेंशन ना ले यार, एक और टेक्निक है, ये किताब है जिसमें बहुत ही नॉलेज है, रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार जो कुछ है इसमें मिलेगा। उस बुक का नाम था अदर वर्ल्ड क्रॉसिंग।
मतलब वही दूसरे दुनिया से ये दुनिया में आने के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। और सबसे पहले उसके बारे में लिखा हुआ था कि हेलो, मैं एक वर्कर था जो फैक्ट्री में काम यहाँ पे करता था, और एक दिन काम कर रहा था लेकिन अचानक से मेरे ऊपर कुछ गिरा और मैं टाइम बोल गया। जैसे टाइम बोला तो ये दुनिया में आँख खुली जहाँ पे मैं किसी इंसान की बॉडी में था और मेरे अंदर इतनी पावर महसूस हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर एक दिन मैं एक सेट में चल गया और सेट के बंदे ने मुझे एडॉप्ट कर लिया, और सेट की लीडर है ना, उसकी बेटी से मुझे प्यार हो गया, मैंने शादी कर लिया। पैसा, पावर, दौलत, शोहरत, इज्जत, लड़की, सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खालीपन सा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्या यार, मुझे किस बात का खालीपन महसूस हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब मैं पावर मैक्स करके इमोर्टल दुनिया में जाऊंगा और बवाल यहाँ पे मचाऊंगा। लेकिन ये पूरे कहानी में उसने कपड़ा नहीं पहना था। हमारा मेक कट्टा भी लगा, साला ये दुनिया में आने के बाद तू नंगा था क्या, ये कपड़ा पहनना? साला इसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन महसूस मुझे यहाँ तक हो रहा है इसकी ऐसी की तैसी। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे मेक कट्टे के पास ये अलग ही लेवल का पावर आ जाता है। वो भी देखता रहे क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे यहाँ पर आ गई। वो भी कहता है नहीं यार, मुझे पावर नहीं आया, मुझे रोना आ रहा है। साले के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा। अबे लीडर की बेटी भी थी, काश मुझे भी कोई अपनी बेटी दे के जाता। और ड्रैगन पीछे से देखता है क्या हुआ भैया, कौन सी बेटी बेटी कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है नहीं नहीं, वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, बता और बता। वो भी कहता है और क्या बताना था यार, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। सीनियर भी कहती है कि ना ना, ये जो इमोर्टल दुनिया में जाने का था, अब वो बहुत सारे बंदे ही नहीं जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा तरीका है शायद। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, ज़रा मुझे बताओगे? दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये दुनिया में रहोगे तो उम्र होगी, मरेंगे। इमोर्टल दुनिया में जाओगे तो मर ही जाओगे। अबे दोनों साइड यहाँ पे मरेंगे मरेंगे मरेंगे। तो ड्रैगन भी कहता है यार टेंशन यहाँ पे ना ले, मुझे पूरा विश्वास है तू शायद इस प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैं हूँ ना, जरूरत पड़ेगा तो मुझसे सपोर्ट मांग लेना। हमारा मेक कट्टर भी कहता हुई है ऐसे कैसे मैं सैड हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे करूँगा और बवाल मचाऊँगा, लेट्स गो। तो वो जूनियर भी कहता है लेट्स गो, हो गया हो गया हो गया, ओके ठीक है चलो यार, जल्दी से मुझे मोबाइल दिखाओ ना, मुझे वीडियोस देखने। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं नहीं दिखाने वाला, मैं दिखाऊंगा ही नहीं। वो भी कहती हैं अबे प्लीज़ ऐसा ना बोलो, दिखा दो ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता शिट यार, ये सारी चीज़ों के चक्कर में तो भूल गए, हमारा कंपटीशन ख़त्म ही नहीं हुआ था, हमें वापस जाना है अपना कंपटीशन पूरा करने के लिए। ड्रैगन जी शुक्रिया बताने के लिए, बाद में कभी आऊँगा और इन्फॉर्मेशन के लिए अलविदा। वहाँ से चल जाता है और वो ड्रैगन इंसान के फॉर्म में आता है और कहता है रुको ना यार, ऐसे कैसे तुम जाओगे, हम भी साथ में आते हैं, इंसान बन के कोई पहचानेगा ही नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा आ सकते हो क्या, बढ़िया बढ़िया है, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। इधर सीनियर भी कहती हुआ इस लड़के के अंदर दम है, मुझे इससे उम्मीद है ये कुछ बढ़िया करेगा। तो फाइनली सबके सब बाहर आते हैं, तो रास्ते में वो जो बदला लेने आ रहे थे ना, उनकी बैंड बजी हुई दिख जाती है। ड्रैगन भी लाइक एक सेकंड, ये लोग कौन है यार, हाँ तुम्हारे साथ आए हैं क्या? सीनियर भी कहती हैं अबे ये मेरे साथ तो नहीं आए थे, ये हमारे सेट के साले, ये कब आए? लड़का भी कहता शायद पीछा करके आए होंगे, क्या करें इनका। ड्रैगन भी कहते इनका भी धक्के मार के बाहर फेंक देता हूँ। तो लिटरली उनको धक्के मार के बाहर फेंक देता है। फाइनली कंपटीशन की बारी आती है और सब लोग कंपटीशन के लिए रेडी थे, और लेकिन हमारे मेक कट्टा की टीम ही नहीं आई थी। सब समूह लटका के खड़े, क्या हो गया, कल तो बहुत ज़्यादा उछल यहाँ पे रहते हैं, आज मेन बैटल में कोई क्यों नहीं आया? लेकिन आइडिया लगता है आसमान से तो कोई आ रहा है, अरे रेडी हो जाओ, पता नहीं कौन आ रहा है। तो और कोई नहीं बल्कि हमारे मेक कट्टर की टीम आती है, स्पेशली हमारा मेक कट्टर, और कहता आया 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 तुम्हारा बाप आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं यार, अभी तो कंपटीशन का प्रॉब्लम है, बाद में इमोर्टल दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कट्टा फाइनली हीरो वाली एंट्री मारता है। अब जितने भी लोग बैठे थे ना, सबकी दुनिया हिल जाती है, कौन ये लोंडा की एंट्री यहाँ पे मार रहा है। जो अपोनेंट यहाँ पे था वो भी कहता तू आ गया, हमारा मेक कट्टा भी कहता वही है, होस्ट भी कहता चलो ठीक है, जिसका इंतजार था वो आ चुका है। तो ज़्यादा टाइम पास करने से अच्छा हम डायरेक्ट आते हैं अपने बैटल में। लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन। और बैटल होने से पहले बता देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, स्टार्ट करो बीसी। तो बैटल स्टार्ट होते ही अपोनेंट कहता है अरे बेटे, मेरे को याद है तुमने जो एंट्री मारी थी, उस एंट्री के अंदर डायमंड चाइल्ड टेक्निक याद है ना? अपने ड्रैगन ने हमारे मेक कट्टा को 2-3 टेक्निक दी थी, उसमें से एक डायमंड चाइल्ड टेक्निक था। सही टेक्निक है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बकवास मत कर, बैटल कर। वो भी कहता तो मैं तुझे दिखाता हूँ अपना पावर, सब सॉप 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 सॉप। वो अपना अलग ही कुछ तो अटैक करने लग जाता है। हमारा मेक कट्टा जो चुपचाप खड़ा, कुछ कर नहीं रहा। दूर से जो सीनियर लोग देख रहे थे ना, उसमें से एक सीनियर भी कहता रे
जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये बिस्ट सेट का लड़का है, और जितने भी बिस्ट सेट के लोग रहते हैं ना वो अपना अपना बिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये लौंडा गजब ही है, अलग ही अलग टेक्निक और अलग अलग चीज़ें यूज़ करता है। एक लौंडा था जो ऐसा करता था। दूसरा बंदा भी कहता कौन, वाई जून, ये वही आदमी है वाई जून जो हमारे में कटर से पहले इनकार्नेशन लिया था। तो दूसरी लड़की भी कहती हाँ वो एक जीनियस था, ऐसा जीनियस जो कई सालों में एक बार पैदा होता है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो भी कहता है यार देखो मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ, इस बैटल को घसीट कर ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारा मेक कटर पूरा दम लगाकर अटैक करता है। वो भी कहता हूँ माय गॉड नहीं नहीं, अरे अरे मम्मी, क्या रे कुछ भी तो नहीं हो रहा साले, कितना तेरा लेवल है, चौथे पे, अभी मेरा 5वें पर है। हमारा मेक कट्टा भी लगा है मतलब तू मेरे से ज़्यादा हाई लेवल का है क्या? अरे मुझे अबे मालूम नहीं था। वो भी कहता साले तेरे से हाई लेवल का ये ले कुत्ते, बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेक कट्टा भी लग सॉरी, अबे अबे मुझे मालूम नहीं था, अबे चुत गए गुरु कोई तो बचाओ। लेकिन हमारे मेक कट्टा को एक शील्ड भी मिला था और लिटरली शील्ड के चक्कर में बच जाता है। वो बाकी सभी कहते हैं भाई इसे कहते हैं डायमंड चाइल्ड टेक्निक शील्ड। यार ये उसी टेक्निक का शील्ड है। साले को इतना डर काहे को लग रहा है जैसे कि उसको मालूम ही नहीं है। वो अपोनेंट भी कहता है यार तुम बच्चों जैसा डरने की ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि तेरे पास कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा शील्ड लेके बैठा है, मैं शील्ड भी तोड़ूंगा। बहुत अटैक करता, बड़े बड़े अटैक करता, लेकिन शील्ड पे कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ मेरा शील्ड इतना कमाल का है, मुझे फाइनली पता चल गया। जूनियर भी कहता भाई देखते मत रहे, कम ऑन तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, कम ऑन यू कैन फक इट। इधर जूनियर लड़की भी कहती वाओ ड्रैगन तुमने जो पावर तुमने जो टेक्निक दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारे चक्कर में जो शील्ड मिला था दैट्स फकिंग ग्रेट है। वो भी कहता हाँ लेकिन क्या बोरिंग मैच है यार, ख़त्म करो यार ख़त्म करो। अब आते बैटल के अंदर जहाँ पे उस अपोनेंट ने पूरा दम लगा के हमारे मेक कट्टे के शील्ड पे अटैक कर दिया था, ये सोचकर कि कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारे मेक कट्टे का शील्ड उसके अटैक को डिवोर कर लेता है। अपोनेंट भी कहता है कितना बेशरम आदमी है, हाँ, अबे मेरे अटैक को डिवोर किया जा रहा है, थोड़ी तो शर्म कर ले भाई, एटलीस्ट मेरे अटैक को तो डिवोर यहाँ पे मत कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता चल यार अब इतना जब डिवोर हो चुका है तेरी बॉडी से भी सारा पावर यहाँ पे डिवोर करूंगा, आजा बेटे आजा आजा, सब डिवोर कर लूंगा, ये भी डिवोर कर लूंगा। अपोनेंट भी कहता नहीं अबे नहीं भाई प्लीज माफ कर दे, अबे मुझे घर जाने दे। हमारा मेक कट्टा भी कहता घर नहीं ऊपर वाले के पास जाएगा, इतना बोलकर शील्ड को मारता है और तोड़ फोड़ के यहाँ पे रख देता है, और यानी उसको हरा दिया समझो। आओ आते भाई पृथ्वी की ओर। याद है ना भाई हमारा जो लड़का था जिसने कल्टीवेशन सीख लिया था, उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे, तो ये उनको धमकी देकर उनकी मालकिन का एड्रेस निकाल लेता है। तो ये उनकी मालकिन यहाँ पे थी, वो भी कहती है क्या चाहिए तुमको, तुम्हारा लड़का भी कहता है तुम्हारी कंपनी चाहिए मुझे। तो वो भी कहती व्हाट साले तू थोड़ा सा बहन का पकोड़ा है क्या, तू चाहता है कि मैं तुझे कंपनी दे दूं, पागल वागल है क्या, मैं कुछ नहीं देने वाली, हो सके तो यहाँ से निकल जा, थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे दे दूंगी, बोल कितने पैसे चाहिए, मैं चेक बना रही हूँ, बोल बोल कितना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता चेक की बना बत्ती और डाल ले अपने पीछे। वो भी कहती क्या बोले, ये भी कहता पीछे वाली जेब में डाल ले, मुझे तुम्हारे कंपनी यहाँ पे चाहिए वरना देख लो। रही बात मैं कंपनी ऐसे नहीं मांग रहा, मैं बदले में तुम्हारे पे एहसान कर सकता हूँ। इतना बोलकर उसको उसके छोटे भाई का वीडियो दिखाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती था, उसका इलाज होना पॉसिबल नहीं था, डॉक्टर लोगों ने अपना अपना खड़ा कर लिया था हाथ, लेकिन हमारे लड़के ने ठीक कर दिया। लड़की को विश्वास नहीं होता। दोस्त भी कहता है हॉस्पिटल में जाओ पूछताछ करो, कंफर्म यहाँ पे कर लो, बदले में तुम्हारी कंपनी दे दो। अब आते हमारी जूनियर पे जो लाइव स्ट्रीम करती है, लाइव स्ट्रीम पूरा हो जाता है तो ये भी कहती हो पूरा हो गया, सॉरी गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय। और जैसे लाइव यहाँ पे बंद होता है एकदम पूरा गुस्सेल मूड में आकर बिस्ट के साथ नौटंकी करने लगती है। हमारा मेक कट्टा भी लग गजबी लड़की है, तो जूनियर भी पीछे से कूद पड़ता है और कहता आजा बैटल ही कर लेते हैं। तो लड़की भाई मुंह तोड़ देती है उसका, कहती बड़ा आया बैटल वाला। भाई बेसिकली बैटल वो हो नहीं रहा था, मालूम है क्या हो रहा था, अबे लड़की लोगों ने हमला कर दिया था जिसका चक्कर में बेचारी इन दोनों की बैंड बज जाती है। रही बात लड़की लोगों ने किस पे हमला किया था, हमारे मेक कटर पे, मारने के लिए नहीं प्यार करने के लिए। हमारा मेक कटर जो अपने कमरे में बैठा चाकू लेके अपने माथे पे मारता है, चाकू ही टूट जाता है। हमारा मेक कटर भी कहता हूँ माय गॉड यार क्या बात है, मेरे अंदर सच्ची में काफ़ी हाई लेवल की पावर आ गई है। और जो अपना ड्रैगन था जो ये बैठ के देख रहा था वो भी कहता अरे यार टेंशन ना ले, तू और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनेगा। उतने में लड़कियां आ चुकी थी और कहती भाई मेरे साथ आओ ना, मैं बड़ी अच्छी हूँ। दूसरी कहती नहीं ये छिना ले मेरे साथ आ जाओ। सब आपस में लड़ रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी लग अरे यार उस दिन जो बैटल हुआ था ना, बैटल के बाद ये कांड हो रहा है, अरे यार ऐसा क्यों,
तो जो टेक्निक था डायमंड चाइल्ड टेक्निक, ये उसके चक्कर में हो रहा है कि ना डायमंड चाइल्ड टेक्निक तुम्हारे बॉडी को एक बड़ा स्पेशल बॉडी बनाता है। अगर तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल ने डुओ कल्टीवेशन किया ना, मतलब उस फीमेल का बड़ा फ़ायदा होगा। और ये बातों के बारे में जैसे फीमेल्स को आइडिया लगता है, लिटरली हमारे मेक कट्टा के सामने जानबूझ के आके गिर जाती है और कहती बाबू उठाओ ना यार प्लीज़। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ तो ठीक है लेकिन इसने टांगे क्यों फैला ली है। फिर दूसरे एरिया में जाता है, वहाँ पे लड़की पहले से बैठी थी और कहती है चाय पानी पियोगे, चाय में नशे की दवा मिला के रखी थी। घर पे आता हूँ, घर पे मेरे बेड पे कोई और लेटी रहती है और कहती है मैंने सुना आपने अभी तक किया नहीं है तो कर लीजिए मेरे साथ। भाई सारी लड़कियाँ कूद पड़ी थी एकदम, हमारे मेक कट्टे को जीने दे नहीं रही थी। अबे यार ये क्या बेकार टेक्निक है भाई, नहीं चाहिए मुझे ये टेक्निक, वापस ले लो लेकिन मुझे मेरी आज़ादी दे दो। चैन से घूम भी नहीं पा रहा तो अपना ड्रैगन भी कहता भाई तू तो खुश हो जाना चाहिए ना, इतनी लड़कियां तेरे पीछे पागल है, तुझे देने को भी तैयार हैं लेकिन तू सबसे दूर भागे जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मुझसे कोई प्यार नहीं करता यार, सबको मेरा जिस्म चाहिए, मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन सबको करना है। अब भाई यार इनको कैसे दूर करूं समझ नहीं आता। तो सीनियर वहीं पे बैठी थी, वो भी कहती है ठीक है मैं पब्लिकली ऐसा कह देती हूँ मैं तुम्हारी डाउ कैंपेनियन हूँ ताकि वो लोग तुम्हारा पीछा छोड़ दें। डाउ कैंपेनियन यानी समझो बीबी, यानी बीबी। मैं सबको ये कह दूंगी मैं तुम्हारी होने वाली बीबी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पृथ्वी से। हमारे मेक कट्टा के टोटल 3 दोस्त हैं जिसमें से 2 लड़कियां और एक अपना लड़का। दोनों लड़कियां बैठी थी और लड़के का वेट करती है, जैसा आते हैं ये भी कहती है और इधर आओ इधर आओ। बोलो यार तुमने हमको मैसेज देख के यहाँ पे बुलाया, मुझे तो लगा था तुम घर पे बैठे रहोगे और अपने गंदे गंदे काम करते रहोगे। वो भी कहता अरे यार मैंने अपना काम छोड़ दिया। ये लोग कहते व्हाट तुमने अपना काम छोड़ दिया क्यों। वो भी कहता क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था, मैंने दूसरे कंपनी के साथ यहाँ पे काम कर लिया है। तो वो भी कहती व्हाट सच्ची में। अभी वो वाला कंपनी तो बहुत ही बड़ा कंपनी है, मैंने सुना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो वो भी कहता या क्या ना भाई, उस औरत का भाई की जान मैंने बचाई, औरत यहाँ पे खुश हो गई और उसने मुझे कंपनी का मालिक यहाँ पे बना दिया। ये हुई ना बात। तू आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी पीता है और उसको मेन था कल्टीवेशन। अब मुझे एक लोकेशन का आइडिया है, उस लोकेशन में जाऊँगा कल्टीवेशन करूँगा। अब आते भाई हमारे कल्टीवेशन वाली दुनिया में जहाँ पे एक बुढ़ा और उसका एक मास्टर, वो दोनों जा रहे थे गधे पे बैठ के। तो डिसाइपल भी कहता अरे यार मतलब मास्टर कैसे हो, हमारे पास फ्लाइंग स्वॉर्ड है, हम स्वॉर्ड पे बैठ के क्यों नहीं जा रहे हैं, गधे पे बैठ के क्यों जा रहे हैं। वो भी कहता है क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे एरिया में नहीं जा रहे, हम बीस्ट सेट में जा रहे हैं और बीस्ट सेट थोड़ा सा अजीब सा सेट है, वहाँ पे तुम्हें घोड़े पे या गधे पे बैठ के जाना ही अलाउ है, उड़ के बिल्कुल भी जा नहीं सकते। वो भी कहता वाट उड़ के बिल्कुल भी जा नहीं सकते। अरे यार आपने तो हमेशा मुझे पत्थर मारना, लड़की छेड़ना, लड़कियों को नहाते हुए देखना, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें सिखाई। कुछ और सिखा लिया रहता तो शायद मैं घोड़ा गाड़ी बना लेता, गधे पे चल के जाने की जरूरत नहीं न पड़ती। वो भी कहता बस कर यार, तू तो एकदम मेरी बदनामी यहाँ पे किए जा रहा है। वो भी कहता अरे मास्टर क्या करूँ, अबे चोमू मास्टर हो यार, 200 साल का हूँ मैं। हाँ ये बच्चा 200 साल का है और 200 सालों में कब से लो लेवल पे अटका पड़ा हूँ, लालत है आप पे। उतने में सामने से पालकी आती है जो ये चिल्लाती हटो, अरे बीसी हटो, अरे हटो यार। गधे को हटाने की कोशिश की जाती है, गधा नहीं हटता तो बुढ़ा झटका देकर उस पालकी को दूर यहाँ पे पटक देता है। तो पालकी का नौकर बाहर आता है और कहता साले किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे पालकी के सामने आकर डिस्टर्ब कर रहा है। डिसाइपल भी कहता मास्टर अरे यार ये तो बड़ा हाई लेवल का नौकर लग रहा है। नौकर भी कहता साले बुढ़े तू है क्या, साले तूने हमको डिस्टर्ब कर दिया। वो भी कहता हाँ मैंने डिस्टर्ब कुछ भी नहीं किया, हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी बीच में आ रही है। नौकर भी कहता बुढ़े अब तू बदतमीजी भी करेगा, ले मारा जा, मुक्का मारने वाला था। तो बुढ़ा भी कहता अच्छा तो मुक्का मारेगा, ये देख जानबूझ के अपने आप को ले जाकर दीवार से टकरा लेता है और कहता मार दिया रे मैया। अबे यार मार दिया, इस बुढ़े को मारा। अबे बुढ़े लोग के लिए कोई न्याय नहीं है क्या, कहीं भी बुढ़ा देखते तो पेल देते हो। तो वो नौकर भी देखता है अबे मैंने कहा मारा, ये बुढ़ा कितनी ओवर एक्टिंग करता है। और बुढ़ा किया जा रहा हो, कहता मार दिया रे, बुढ़े का टांग तोड़ दिया, गरीब बुढ़ा अब इलाज कैसे करवाऊंगा। नौकर भी कहता क्या कर रहे हो बुढ़े जी। वो भी कहता जवान जी आप क्या कर रहे हो, आपने हमारे पे अटैक किया, यार ये तो आपने गलत किया। वो भी कहता यार अब बुढ़े नाटक मत करो, ये लो नाटक बंद करो, ये लो दवा खा लेना रख लो यार। वो भी कहता हूँ कि ठीक है बाय चल निकल यहाँ से। तो वो निकलता है और इधर डिसाइपल भी कहता वाह मास्टर यार आप तो बड़े कमाल के आदमी हो, उससे अपने सामान भी ले लिया। वो भी कहता या ले लिया। उतने में आसमान में कोई उड़ते हुए जा रहा था। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर आपने तो बोला था इस एरिया में उड़ना अलाउ नहीं है, तो ये पालकी पे बैठे कौन लोग हैं जो उड़े जा रहे हैं। तो बुढ़ा भी कहता अच्छा वो लोग, अबे वो लोग सेट के लोग हैं, हमारा मेन कट्टा प्लस सीनियर 3 वो लोग यहाँ पे उड़ सकते हैं। और ये लड़का जो नया नया उनका डिसाइपल बना है और ऐसा सुना है वो लड़का उनका
होने वाला पति है, बहुत ही लौंडों की यहाँ पे जल गई है और स्पेशली लड़कियों की यहाँ पे जल गई है। आओ आते वापस पृथ्वी पे, जहाँ पे वो मैडम जी अपने भाई से मिलती है, भाई जो कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। डॉक्टर लोग भी कहते हैं डेट्स फकिंग मिरेकल, हमको लगा नहीं था कि बच पाएंगे। भाई भी कहता है दीदी दीदी, एक भैया आए थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो मैडम जी समझ जाती है वो आदमी एक गजब आदमी है, उसको तो भाई पूरी कंपनी की अपना सब कुछ यहाँ पे देने को तैयार हूँ। सुनो मेरी बात, उस लौंडे ने जो चीज़ मांगा था सारी चीज़ें दे दो। नौकर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन उतने में वो लौंडा निकल चुका था एक सेट की ओर, और सेट पे बस एक बॉडी गार्ड दिखता है और कोई नहीं था। तो ये भी देखता है यहाँ पे ना कोई स्पिरिचुअल पावर है, ना कोई कल्टिवेटर है, कोई है ही नहीं, बस एक बुढ़ा लग रहा है। ये बुढ़ा कोई कल्टिवेटर है क्या? इसकी बॉडी से मुझे स्पिरिचुअल पावर भी महसूस नहीं हो रहा। उतने में बुढ़ा जग जाता है और कहता हूँ लौंडे तुम, अरे तुम तो लौंडे को लगता है एक सेकंड ऐसा क्या बोले जा रहा है, ये बुढ़ा कल्टिवेटर है क्या? वो भी कहता है यार तुम काफ़ी अच्छे बंदे लग रहे हो, काफ़ी सही बंदे लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे एक काला साया महसूस हो रहा है, जो काला साया तुम्हारी जान तक भी निकाल सकता है। बैठो यार, मैं तुम्हारा काला साया दूर कर सकता हूँ। तो दोस्त को भी लगता है कि ओ माय गॉड यार, वाकई में मेरे पे कोई काला साया मंडरा रहा है क्या यार? वो भी कहता है यार बैठो, मैं तुम्हारा साला काला का पूरा सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा। अडम बिडुम बुडुम बड़म बुडुम बुडुम। हमारा दोस्त भी देखता है अब ये बुढ़ा क्या बकवास किया जा रहा है, भाई ठीक करो ना यार। वो भी कहता है हाँ ठीक करने के लिए एक छोटा सा पूजा पाठ करना है, उसको पूजा पाठ को करने के लिए थोड़े से पैसे लगेंगे। तो ये सुन के समझ जाता भाई कोई काला जादू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बुढ़ा पैसे लूटना चाहता था, लुटेरा है साला। ठीक है भाई रहने दे, नहीं मुझे कुछ भी करवाना। वो भी कहता भाई रुकना। उतने में पीछे से एक और बच्चा प्लस उसकी माँ जाती है और वो बुढ़ा बच्चे को सेम डायलॉग बोलता है, बच्चा तेरे पे काला साया, मम्मी को बोला काला साया दूर करता हूँ पैसे लेकर। ये दोस्त कन्फर्म हो जाता है कि अबे यार साला बुढ़ा ही पागल है, मैं किसी और एरिया में जाता हूँ। तो जैसे आगे बढ़ता है ना तो दूर से महसूस होता है स्पिरिचुअल पावर, हो ना हो उस एरिया में स्पिरिचुअल पावर है। ले में आया 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 उस एरिया में पहुंच जाता है और उस एरिया में देखता हुआ हुआटा एरिया। और आगे बढ़ता हूँ तो हमारा लड़का और आगे बढ़ता है तो कुछ झाड़ी वाड़ी जैसा दिखता है। ये झाड़ी को क्रॉस करके जैसे झाड़ी के अंदर जाता है ना तो वाकई में स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही थी और ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअल पावर मुझे अंदर बुला रहा है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे अंदर आता है तो एक बड़ा सा दरवाजे जैसा कुछ तो बना हुआ था जिसपे अजीब अजीब सा डिजाइन बने हुए थे। ये बेचारा डाउट में आ जाता है कि ये क्या है। जैसे अंदर जाता है तो कई सारे टैबलेट रखी हुई थी जिसपे और कुछ अजीब सा लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ये बेचारा और डाउट में आता है कि हाँ अब ये सब क्या है, ये सब तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ दरवाजे के अंदर नहीं, दरवाजे के आसपास से ढूंढा था, लेकिन दरवाजा जैसे खोल कर देखते हैं भाई कुछ पता भी नहीं चलता, दरवाजा खुलता भी नहीं है। हाँ मुझे इतना पता चल चुका है कि ये दुनिया में एक लौता कल्टीवेटर में बचा हूँ और ये सब कुछ है ना ये पुराने जब कल्टीवेटर हुआ करते थे उनके साथ कनेक्शन बनाता है। तो कुछ भी कर कर उनके बारे में मैं पता करके रहूँगा। दूसरी ओर हमारा मैं कट्टा जो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही चैट करता है, ये करता है वो करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और कहता भाई काम धंधा बहुत है, थक यहाँ पे गया हूँ। दूसरी ओर जो अपना लड़का था वो नॉवेल पढ़ रहा था, हमारा मेकट्टा डायरेक्ट आके अटैक कर देता है। वो भी अटैक को रोकता है, फिर हमारे मेकट्टा पे बड़ा सा अटैक करके उसको हरा देता है। हमारा मेकट्टा भी कहता भाई तुम मुझे इतना आसानी से कैसे हरा देते हो? वो भी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुमसे पहले सेट में यहाँ पे रह रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की है, तुमसे ज़्यादा मेरा लेवल है और तुमसे ज़्यादा मैंने नॉवेल भी पढ़ा है। हटो यार, अब नॉवेल नहीं, मुझे जॉनी सीन्स की वीडियो देखने दो। तो जॉनी सीन्स की वीडियो देखता है और कहता है अरे नहीं यार जॉनी सीन्स का इतना बड़ा है, काश मेरा भी इतना बड़ा होता। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा भी देखता है जॉनी सीन्स का बड़ा देख के यहाँ पे हिले जा रहा है, मेरा बड़ा देखेगा तो पता नहीं इसका क्या होगा। उतने में सीनियर आ जाती है और कहती है कल वो मैच वापस होने वाला है तो तैयार यहाँ पे रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बताने के लिए सीनियर, मेरी डाउ कैंपेनियन। वो भी शर्मा जाती है, वो कहती है अरे जा रही हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टर हाथ पकड़ लेता है और कहता है थोड़ी देर और ठहर जाओ। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो वो ठहर जाती है। दोनों बैठे थे, हमारा मेकट्टा पूछता बताओ मेरे बारे में आपका क्या विचार है? वो भी कहती कैसा विचार? देखो हैज़ अ जूनियर आई लाइक यू, लेकिन हैज़ अ डाउ कंपेनियन आई डोंट लाइक यू। हमारा मेकट्टा भी कहता ही नो तो बस तुमने झूठ बोला था, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आपको मैं क्या लगता हूँ, कैसा बंदा हूँ, कैसा टाइप का बंदा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेकट्टा डीप बातें किए जा रहा है, देखते हैं ये डीप बातें कहाँ तक उसको ले जाती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा मेन कटर है वो ये अपनी सीनियर के साथ बैठकर डीप बातें यहाँ पे करता है और कहता आपको मैं कैसा बंदा लगता हूँ। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब वो छोटा बच्चा था तो क्लास के टीचर ने बोला था तुम एक ड्राइंग बनाओ जिसमें तुम अपने आप को फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हो वो रहना चाहिए।
तुम्हारा मेक कट्टा भी लग अपने आप को फ्यूचर में क्या बनता हुआ देखना चाहता हूँ, मुझे बनना है एस्ट्रोनॉट। तो रॉकेट का फ़ोटो बनाता है, लेकिन जैसे बड़ा हुआ था तो वो एक बंधुआ मजदूर बन गया था, कॉर्पोरेट मजदूर। काम करना है सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। उठो, मुँह धो, ट्रेन में धक्के खा के ऑफिस में पहुँचो, ऑफिस का वो सारा काम। फिर अचानक से मैं ये दुनिया में आया तो जाके मुझे थोड़ा मकसद मिला जीने का, वरना पृथ्वी पे तो कुछ मकसद ही नहीं था। कैन यू टेल मी? तो वो भी कहती है कैन यू टेल मी। अब इसका क्या मतलब हुआ? मुझे इतना मालूम है कि मैं तुम्हारी डाउ कंपेनियन नहीं हूँ, ये सब बस नाटक हो रहा है ताकि बाकी लड़कियाँ तुमको परेशान ना करें। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे कहीं ना कहीं वाई जून की याद आती है। वाई जून थोड़ा लड़का ही गजब था। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब प्रैक्टिस कर रही थी वाई जून नौटंकी कर रहा था, तो इसने पूछ लिया क्या हुआ वाई जून, तुम कुछ ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो? वो भी कहता क्योंकि मुझे कल्टीवेशन करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे जॉगिंग करने में मज़ा आता है। देखो दुनिया एक ही होती है, ज़िंदगी एक होती है, अरे जियो भर के यार, तुमको जो करना वो करो। कल्टीवेशन तो बस फालतू चीज़ें, मज़े करो मित्रों, ये दैट्स फकिंग ग्रेट लाइफ है। हाँ, तो ये बातें सुन के समझ गया उसके ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि जियो, अच्छे से जियो, दूसरों को जीनो यहाँ पे दो और बढ़िया अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी यहाँ पे काटो। दैट्स फकिंग ग्रेट यार। तब से मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ठान लिया। आई होप मेरी बातों से तुमको भी अपने जीवन के बारे में आइडिया लगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता सही बोले हो सीनियर, आइडिया लग गया, जा सकती हो। वो भी कहती है जा रही हूँ, लेकिन यार मैंने क्या झूठ बोला है। सच बताऊँ तो मुझे खुद आइडिया नहीं लगा है कि मेरी इच्छा शक्ति क्या है, मेरा सपना क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या नहीं करना चाहती। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर। कुछ दिन बाद हमारे मेक कट्टा ने वापस से एक और मशीन बना ली थी, प्रिंटिंग मशीन। ड्रैगन भी कहता ये क्या है, क्या लिखा हुआ है प्रिंटिंग, इसमें क्या प्रिंट होता है? हमारा मेक कट्टा भी कहता अभी हुआ तो नहीं है, अभी ट्राई मार के देख रहा हूँ। तलिस्मैन लेता है और लेके तलिस्मैन डाल देता है और टप 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 बटन क्लिक कर देता है, तो फाइनली तलिस्मैन प्रिंट होकर तैयार हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो गया। ड्रैगन भी कहता है अबे तलिस्मैन एक आदमी हाथ से बनाता है तो काफ़ी टाइम लगता है, ये कैसी मशीन है 2 मिनट में बना दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इसी को तो प्रिंट कहते हैं और एक प्रिंटिंग कैपेसिटी बड़ी हाई है, एक दिन में 90,000 से ज़्यादा फोटो यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। सोचो इसको बेच बेच के फिर कितना पैसे कमाएंगे। वो भी कहता हूँ माई गॉड, लेकिन यह तो लो लेवल का तलिस्मैन है, मीडियम लेवल का तलिस्मैन क्या इस मशीन से प्रिंट हो जाएगा? हमारा मेक कट्टा भी कहता है ट्राई नहीं मारा है, लेकिन आई थिंक कर सकता हूँ। 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है ये उसको भी प्रिंट यहाँ पे कर देगा। क्या ना, अपने दोस्तों के साथ डिटेल में बात कर करके टेक्नोलॉजी मंगा कर मैंने बनाई है। हालत बड़ी ख़राब हो गई है। सामने उसको लड़का भी देखता हुआ यार तलिस्मैन तो वाकई में कमाल का है, जो नॉर्मल लोग भी चाहे तो इस तलिस्मैन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये नॉर्मल लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था, काफ़ी रिसर्च किया था। वो भी कहता रिसर्च वो क्या होता है? हमारा मेक कट्टा भी कहता रिसर्च, अरे होता है यार, उतना क्या ध्यान दे रहे हो। बाय द वे अपना ड्रोन बना रहा था, ड्रोन पे मैंने काम यहाँ पे किया था एडवांस। तो एडवांस ड्रोन को लाता है और डॉगी को बुलाता है, वो डॉगी आ जा यार। डॉगी आता है और ड्रोन को देखकर डॉगी एकदम पागल हो जाता है, जैसे बॉल को देख के होते हैं ना, तो डॉगी भी चिल्लाता है लेकिन क्या, हमारा ड्रोन, ये हाईटेक ड्रोन यहाँ पे था जिसमें बुलेट लगा हुआ था, और ये बुलेट किसी भी बॉडी में जाके लगेगा उसकी बैंड बजेगी। हाँ, तो अपने डॉगी को लगता है डॉगी का मुंह काला। हमारा मेक कट्टा भी कहता गुस्सा मत रहो, ये ले हड्डी खा ले, तो बेचारा हड्डी का रिश्वत लेके गुस्सा करके निकल जाता है। हमारा ड्रैगन भी कहता है यार पता नहीं यार, एकदम गजब ही आदमी है तू, क्या क्या करता रहता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये तो बस थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सहारा यहाँ पे कर लिया मैंने। वो भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा। बात दरअसल ये है ना यार, ये जो टेक्नोलॉजी वाकई में तू कहाँ से लाता है? हमारा मेक कट्टा भी कहता है जिस दुनिया से मैं आया हूँ ना, ये उस दुनिया की टेक्नोलॉजी है। जो मैंने बनाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो दुनिया में इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुका है ना, तुम उसके बारे में कभी समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। वो भी कहता हो सच्ची में इतना कमाल का है क्या यार, तुमको देख के मुझे लगता है तुम वाई जून से ज़्यादा हार्ड हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा मैं वाई जून से ज़्यादा हार्ड यहाँ पर हूँ, शुक्रिया तारीफ़ करने के लिए। उससे मुझे याद आया कुछ भी करके अपना टेक्नोलॉजी का पावर इतना बढ़ा दूंगा ना, बड़की सीनियर इंप्रेस हो जाए और वो मुझे अपनी दे दे, रियल की डाउ कैंपेनियर बन जाए। वो ये ड्रैगन भी लग घंटा दोनों अलग है, दोनों सेम है साले। वो भी ठरकी था और साला ये भी ठरकी है। उतने में जूनियर आता है और कहता यार तूने मुझसे कुछ सामान मंगाया था, ले मैं ले आ गया, पता नहीं तूने क्या क्या मंगाया था, आयरन, लिथियम, पता नहीं क्या क्या इसको कहते हैं। दुकानदार को समझ भी नहीं आया, यहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ के लेकर आया। और पता नहीं तूने इसको एकदम मंगाया था, क्या कहते हैं यूरेनियम। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यस,
यूरेनियम, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जो आइटम बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको बनाने में यूरेनियम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारा मेन कटर बनाना चाहता है न्यूक्लियर बम, और नागासाकी जैसा हालत रिमोट दुनिया में करना चाहता है। हाँ, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है पृथ्वी से, जहाँ पे जो दोस्त यहाँ पे थे फीमेल, वो मेल दोस्त से मिलने आई थी जो कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका था। दरवाज़ा नॉक नॉक करती है लेकिन किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो दरवाज़ा खुला था। ये कमरे में आती है, सामान पड़ा हुआ था इधर उधर। ये भी देखती क्या कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, साला साफ़ ही नहीं करता, मैं ही साफ़ कर देती हूँ। तो सारा सामान साफ़ करती है और करते करते ध्यान चल जाता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट और काफ़ी सारे मतलब चीज़ों पर। ये भी देखती है साला ये अनपढ़ आदमी इतना पढ़ाई लिखाई कब से करने लगा। तो जैसे देखती है ना, उसमें बहुत सारे एरिया के बारे में लिखा हुआ था, जिस एरिया के अंदर स्पिरिचुअल पावर हो सकता है ये वो। तो ये भी चौंक जाती, व्हाट सालो वो स्पिरिचुअल पावर के पीछे इतना पागल क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है उसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर लिया है, इसके लिए उसको स्पिरिचुअल पावर चाहिए? लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैंने जब उसको पूछा था उसने तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फक यार, यानी हमसे झूठ बोले जा रहा है। और वो आ जाता अपने कमरे के बाहर और देखता है शिट यार, लगता है एक्सपोज हो गया, दोस्त को पता चल गया। आओ आते कल्टीवेशन वाली दुनिया में। याद है ना, एक बूढ़ा मास्टर प्लस उसका डिसाइपल भी था, वो सब लाइन में लगे थे। तो डिसाइपल भी कहता ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही लोग नहीं है मास्टर। मास्टर भी कहता हाँ ज़्यादा ही लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अरे कैसे बताएं तुमको, पिछले बार से ये नंबर डबल हो चुका है। वो बच्चा भी कहता कैसे, ऐसा क्या है भाई जो पिछले बार से नंबर एकदम डबल ही हो गया? वो भी कहता यार मैंने बोला ना, एक लड़का आया नया नया, काफ़ी ज़्यादा जीनियस यहाँ पर है। पहले एक लड़का था वाई जून जिसका नाम था, उसके जैसे ही जीनियस यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग उसको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक्साइटमेंट लेना चाहते हैं, और काफ़ी लोग उसको चैलेंज करना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं, उसको मसल देना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, ताकि उन लोग का कंपटीशन कम हो जाए। तो डिसाइपल भी कहते हैं ये कितने चोमू लोग हैं, उसको भी कल्टीवेशन करने दो और खुद भी कल्टीवेशन करो ना। तो मास्टर टपली मारता है और कहता चुप कर यार, ये दुनिया वैसे काम नहीं करती। कल्टीवेशन के रिसोर्सेस और कल्टीवेशन के सब कुछ ना लिमिटेड है, कुछ ही बंदे लोग को मिलेगा, हर बंदे को नहीं मिलेगा। तभी तो सारे कल्टीवेटर आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौच यहाँ पे देते रहते हैं और उल्टी सीधी बकवास यहाँ पे करते रहते हैं ताकि चीज़ें उनको मिलें। फाइनली लाइन में इनका नंबर आता है, आगे मोटा था और पीछे ड्रोन लगा हुआ था। तो बच्चा भी कहता रहे मोटे अंकल ये क्या है? तो मोटल्ला भी कहता वो तो मेरे नए नए लड़के ने बनाया है, उससे कहते हैं ड्रोन। उस ड्रोन के अंदर डिवाइस लगा हुआ है जो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है और डेटा भी डाल के रखता है। बूढ़ा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लो हमारा टोकन। तो मोटा भी कहता वो टोकन लेकर आए हो, आइए आइए आपको स्पेशल कमरा दिया जाएगा, बस अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। तो मशीन में से आवाज़ आती है नाम क्या है, लेवल कितना है, सब कुछ बताओ। वो सब कुछ बता देता है, बच्चा भी अपने बारे में सब कुछ बताता है। तो सामने से दो ऑप्शन आता है, एक है पैदल अपने कमरे में जाने का, नहीं तो दो स्पिरिचुअल स्टोन देकर अपना भाई स्पेशल गाड़ी भी थी, गाड़ी में बैठ के जा सकते हो। तो बच्चा भी कहता मास्टर दो स्पिरिचुअल स्टोन दे दो यार, मुझे गाड़ी में बैठना है। तो बुढ़ा भी कहता ये लो। फाइनली गाड़ी में बैठा जाता है, वो गाड़ी उड़ने वाली थी तो उड़ा कर वो गाड़ी है ना उनको पहुंचा देता है उनके होटल के बाहर। भाई होटल बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे था, के एडवांस यहाँ पर है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। दरवाजे जैसे ओपन करता है, बच्चा भी कहता माय गॉड ये क्या है, ये बेड भी कितना अजीब है। फ्रिज सामने पड़ा हुआ था, फ्रिज देख के डाउट में आता है। अंदर ओपन करने पे आए ठंडा ठंडा पानी यहाँ पर है, वाह यार पानी इतना ठंडा कब से आने लगा। सामने टीवी लगा हुआ था, तो डाउट में आ जाते ये क्या है। आवाज़ आती है, उसे कहते हैं टेलीविज़न। ये दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उसका लाइव कवरेज है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तुमको वहाँ से मिलता रहेगा। बूढ़ा भी देखता ओ माय गॉड यार, ये तो कुछ गजब ही है, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ये ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ जो चमके जा रहा है, इसको बनाने में न जाने कितने पैसे यहाँ पे लगे होंगे। हमारे मेकटर ने लिटरली मोबाइल वगैरह भी बना दिया था और मोबाइल उसने काफ़ी लोग को दिया था। वैसे एक और आदमी देखता है और कहता माय गॉड यार ये तो वाकई में कमाल की चीज़ें, मुझे दे दे। हमारा मेकटा भी कहता है ये तो बस लो लेवल का चीज़ है, इससे ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ मैं तुझे दिखाऊंगा जो देखकर तेरी दुनिया हिल जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं कुछ दिन बाद, जहाँ पे हमारे मेन कट्टा का बेस यानी जहाँ पे वो रहता है। भाई ऐसा लगता है ना वो कोई हाई लेवल का साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट का जैसा पूरा लैब होता है ना वैसे पूरा लैब बना के रखा था और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उतने में वो जूनियर भी आता है और कहता फट के चार हो गई, तुमने जो इन्फॉर्मेशन और जो कुछ लाने बोला था ना मैं सब कुछ यहाँ पे लेकर आ गया। ये ले यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता वो लेकर आ गया क्या, बड़ा सही है यार। बाय द वे आर्टिफैक्ट लोन का कोई मिला? वो भी कहता वेल हाँ मैंने मिला था, बातचीत हुआ था, उन्हीं की लीडर बड़ी भाव खा रही थी, तुम ही जाके मिल लो। हमारा मेन कट्टा मिलने आता है,
आर्टिफैक्ट सेट नाम का कोई सेट था, ये उसकी मैडम थी। वो भी कहती है अच्छा तुम ही हो क्या यार, क्या ना वाई जून मेरा दोस्त हुआ करता था और तुम्हारे अंदर भी वाई जून वाला मेरा महसूस हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहती है सब लोग वाई जून के साथ मेरा कंपैरिजन क्यों करते हैं, बंद करो यार, मुझे नहीं करवाना वाई जून के साथ कंपैरिजन। कुछ नहीं, मुझे तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारे पास वो चाइल्ड टेक्निक है जिससे डुओ कल्टीवेशन करने से पावर बढ़ती है, कहीं मेरे साथ तुम। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं यार पागल कहीं की, अपने आर्टिफैक्ट अपने डिसाइपल को लेके मेरे एरिया में आ जा। तो लेकर आती है, हमारा मेक कटर डिज़ाइन दिखाता है आर्टिफैक्ट का। ये लोग का तो माय गॉड भैया क्या डिज़ाइन बनाए, बोलो ना क्या बनाना चाहते हो यार, डिल्डो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है डिल्डो विल्डो नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे बताता हूँ वैसा वैसा करो। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है यार, हमको भी सीखना है कि हमारा नाम है आर्टिफैक्ट सेट, आर्टिफैक्ट बनाना हमारा काम है, लेकिन हमसे ज़्यादा स्पेशल आर्टिफैक्ट तो तुम बना रहे हो। हमारा मेक कटर भी कहता ठीक है भाई बता दूंगा, तुम बस ध्यान देते रहो ना। ये देखो ड्रोन, इससे कहते इलेक्ट्रिक वायर, ये वो। मैडम जी भी कहती हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गए, अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मेक कटर उनको सब कुछ मतलब बता चुका था। मैडम जी अपने डिसाइपल लोग के साथ लगी पड़ी थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, लगी रहो लगी रहो लगी रहो। और ये सबसे कमाल की चीज़ है स्पिरिचुअल वाइड मिरर, अभी मोबाइल है ऐसा नाम दिया था। और कहते हैं इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, कई सारे ऐप्स है, उस ऐप के ऊपर एंटरटेनमेंट भी होता है। तो लिटरली सोशल मीडिया भी इसने बना लिया था और लोगों ने सोशल मीडिया का प्रोफाइल बना लिया था। सारे जो भी ऐप्स होते हैं, टीवी देखने का, गेम खेलने का, ऑनलाइन डिलीवरी करवाने का, भाई लिटरली सब कुछ यहाँ पे बन चुका था। और धीरे धीरे मोबाइल पूरे सेट में फेमस होता है और सब यहाँ पे बाई कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी था हेटर, याद है ना, हमने देखा भी था। वो भी कहता अच्छा साले ने कुछ ज़्यादा कर लिया है, उसको मैं रोस्ट करूँगा, हाँ उसको मैं रोस्ट करूँगा। यानी ये भी भाई मोबाइल बना लिया है और ये भी मोबाइल पे लगा पड़ा है। हमारे मेक कट्टर से बदला लेगा उसको रोस्ट करके उसके ही मोबाइल पर। फिर हमारे मेक कट्टर की ओर आते हैं जो अपना दिमाग लगाकर और भी कुछ कर रहा था। पीछे से सीनियर आती है और कहती है तुमने ऑलमोस्ट सेट के हर बंदे को वही स्पेशल मिरर यानी मोबाइल यहाँ पे दे दिया है। वाओ, कंपटीशन आने वाला है, उस पर ध्यान है कि नहीं। हमारा मेक कट्टर भी कहता ध्यान है, और ये मोबाइल देने के पीछे ये कारण है। सब लोग क्या करेंगे उस मोबाइल पे मुझे आइडिया है। एक मोटा सीनियर देखता हूँ, माय गॉड मियाँ खलीफा की वीडियोस देखूंगा। हमारी ये जो जूनियर थी वो भी कहती वेल मैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ पे मंगाऊंगी सारे के सारे ऑनलाइन और सुंदर यहाँ पे बन जाऊंगी। यानी जो बंदा क्या क्या करेगा अपने मोबाइल पर हमें सब आइडिया लगेगा, उनका डेटा मिलेगा और उसी डेटा से हम आइडिया लगाएंगे उनके वीकनेस के बारे में, जिससे कल को कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी ना पाए और कंपटीशन में भी जीतना हमारे लिए आसान हो जाए। वो भी कहती है एक सेकेंड, यानी तुम सारे बंदे लोग के मोबाइल द्वारा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फिर तो तुमने मेरे मोबाइल, हमारा मेक कट्टा भी कहता ना बाकियों का ले सकता हूँ लेकिन तुम्हारा नहीं ले सकता। तो दोनों जूनियर सीनियर भी आके कूट देते हैं और कहता हमारा भी लेना बंद कर। तो हमारा मेक कट्टर उनका डिसेबल कर देता है कि ना ना तुम्हारा भी नहीं ले रहा। अरे यार ये प्यार से भी बोल सकते थे, मारने की क्या ज़रूरत थी। रही बात वो सीनियर का भी था, सीनियर ने मालूम है क्या सर्च किया था कि मुझे इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना है। ये दुनिया का तो नहीं पता लेकिन हमारी दुनिया में होती ना इतनी सुंदर सेक्सी, तो इंटरनेट सेलिब्रिटी तो बनी जाती। और दूसरी जो लड़की थी भाई आर्टिफैक्ट सेट वाली लीडर, भाई वो तो एकदम कमाल कमाल के सेक्सी पिक बनाती है, ऑनलाइन पोस्ट करती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये सेकंड लास्ट वीडियो था, यानी अगला जो वीडियो होगा वो आखिरी वीडियो रहेगा आखिरी चैप्टर्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड की स्टार्ट होती है कुछ मिस्टीरियस लोगों से, जो मालूम है क्या इसके बारे में बात करते हैं, हमारे मेक कट्टर के बारे में बात करते हैं कि ये लौंडा भी दूसरे दुनिया से आया हुआ है। हमने जो बुलाया और कोई नहीं बल्कि आ गया। याद है ना, हमने देखा था स्टार्टिंग के किसी एपिसोड के अंदर कि कुछ मिस्टीरियस लोग ये बात करते हैं कि हमने बुलाया था लेकिन हमारे पास नहीं आया। ये वही मिस्टीरियस लोग हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने बुलाया था, उनमें से एक बुढ़ा भी था और वही बुढ़ा था जो कि अपने डिसाइपल के साथ है ना आया था हमारे मेक कट्टर के होटल में। अब आते हैं हमारे मेक कट्टर की ओर, जहाँ पे वो भी कहता है सीनियर आर यू रेडी। तो सीनियर भी कहता है वेल ठीक है भाई आई एम रेडी, ठीक है तू स्टार्ट कर। जूनियर भी आती है और कहती है यार मैं तो चैटिंग यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। उतने में ड्रैगन भी कहता है यार बड़ा सही है, मोबाइल द्वारा बाकी बंदे क्या करते हैं और क्या नहीं करते तुझे यहाँ पे बैठे बैठे आइडिया लग जाता है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार आइडिया लग जाता है। वो भी कहता है यार यू आर जीनियस, यू आर फकिंग जीनियस। जो वाई जून आया था ना उसने बढ़िया किया था लेकिन तुमसे ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाया। उससे मुझे याद आया 3 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है मोबाइल द्वारा। तो सबसे पहले वो बुढ़ा फू चांग जिसका नाम है, जो कि हेवनली ड्रैगन सेट नाम का एक सेट था, 5000 साल पहले उसका लीडर था, फिर अचानक से गायब हो गया था। अगला जो बंदा है डू यू इसका नाम है
और ये भी लगभग 6000 साल पहले गायब हुआ था द मून शैडो सेड का। तीसरी एक लड़की यहाँ पर है हैन चेंग जिसका नाम है, जो कि पोमेंग सेड की लीडर यहाँ पे थी, जो लगभग 4000 साल पहले गायब हुई थी। क्यों गायब हुई थी? क्योंकि शायद हो सकता है उस समय इनका पावर ने इतना मैक्स हो चुका था कि इमोर्टल दुनिया में जा सके। लेकिन इमोर्टल दुनिया में क्या होता है, इनको ये बातें यहाँ पे पता थी, जिसके चक्कर में ये इमोर्टल दुनिया में नहीं गए होंगे और अपने आप को गायब कर लिया। हमारे जो लीडर गायब हुए हैं, पक्का उनका भी पावर पीक लेवल पे आ चुका होगा। तो ये सारे बंदे ना कहीं गायब हो जाते हैं और दुनिया वालों को लगता है कि हम इमोर्टल दुनिया पे जा चुके हैं, और ये सब मोबाइल के चक्कर में पता कर पाए। मोबाइल ना होता तो शायद कभी पता ही नहीं चलता। हमारा मेन कट्टर भी कहता है, और मुझे ऐसा लगता है इनको भी किसी ने बोला होगा कि दूसरी दुनिया से आने वाला बंदा इनको आज़ाद करवा सकता है, तो इन लोगों ने मेरे को समन किया होगा। तो ड्रैगन भी कहता हाँ, तो फिर आगे तुम्हारा क्या प्लान है? हमारा मेन कट्टर भी कहता भी जैसा चल रहा है चलने दो। अगर इन लोग के पास मुझे क्या बोलते हैं पहुंचाने का तरीका है ये दुनिया में, तो वापस अपनी रियलिटी में भी पहुंचाने का तरीका होगा ना। और हमारा मेन कट्टर उनका मोबाइल हैक करके रिप्लाई दे देता है कि सुनो यार, तुमको मालूम है क्या, ऐसा ऐसा हो सकता है। वो लोग कहते हैं क्या बात कर रहा है सच्ची में। जूनियर सीनियर भी कहते हैं वाह यार, तुमने तो लिटरली फेक आईडी बनाई उनका दोस्त के नाम पर और उनको उल्टा सीधा मैसेज भेजा, साले रिप्लाई भी दे रहे हैं। तो ऐसा ही करता है, पहले बंदे को पागल बनाता है दूसरे बंदे के नाम से, दूसरे को पागल बनाता है तीसरे के नाम से, और तीसरे को पागल बनाता है पहले वाले के नाम से। ड्रैगन भी कहता वाह यार, तो सबको पागल ही बनाते रहोगे या कुछ और भी करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करूँगा, तुम टेंशन ना लो। अपने दोस्तों को भी रिप्लाई देता है कि सुनो यार, बल्ले बल्ले मैं वापस आ रहा हूँ, तरीका मिल गया। तो दोस्त लोग भी रिप्लाई देते सही है। लेकिन वो जो कल्टीवेटर दोस्त था वो काफ़ी अजीब सा मुंह बना के बैठा था। हाँ, लड़की भी कहती क्या हुआ, वापस आने वाला है, खुश नहीं है क्या तू? वो भी कहता रे मेरा दोस्त है, मेरा चड्डी बड्डी है, वो वापस आएगा तो मुझे तो खुशी होगी ना, मैं खुश हूँ। वो भी कहती सच्ची में यार, बाय द वे तुम कल्टीवेशन करने लगे, तुमने इसके बारे में बोला भी नहीं, अच्छी बात है ना। वो भी कहता यार ये अच्छी बात है, बस डर इस बात का कि अगर वो वापस आया और अपने साथ काफ़ी कल्टीवेटर्स को लेकर आया तो ये दुनिया तबाह हो सकती है, ये दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। तो कुछ ये भी चैट करता है, रिप्लाई देता है और बात पूरी हो जाती है। उतने में जो था ना वो लड़की जो इसके साथ थी, वो भी कहती है सुनो यार, उससे मुझे याद आया तुम्हारे चैट से किसी को कुछ आइडिया नहीं लगेगा, खुश। तो ये उसको चिपका लेता है और कहता है या खुश, चलो मैं तुमको कहीं लेके जाता हूँ। तो वो किसी मिस्टीरियस वाले जगह पे लेकर आता है जहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पावर था और कहीं तहखाने में कुछ तो छुपा हुआ है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ उस तहखाने में क्या छुपा हुआ है। तो ढूंढते 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 बड़े से दीवार के सामने आता है, दीवार को ओपन करता है और जैसे ओपन करता है तो लाइट आती है। मैडम भी लाइक करे मैं अंधी ना हो जाऊँ। अब आते भाई वो बुढ़े की ओर जो अपने डिसाइपल के साथ था। तो डिसाइपल सो रहा था, आसमान में देखता है और कहता है कई हज़ार साल हो चुका है, फैसला आ चुका है, टाइम आ चुका है फैसला यहाँ पे लेने का। सुनो यार, ये मेरा मैसेज है, रिप्लाई दो यार, जल्दी से रिप्लाई दो। तो कोई रिप्लाई नहीं देता। उधर ड्रैगन भी कहता रहे यार मुझे ऐसा लगता है शायद बुढ़े लोग कुछ तो कर रहे हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, बुढ़े लोग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्रैगन भी कहता पता नहीं, शायद मिलकर आपस में कुछ बात कर रहे होंगे, चलो हमको चेक करने जाना चाहिए। तो सबका सब चेक करने निकलते हैं और जैसे निकलते वहाँ पे काफ़ी बड़ा बवाल मच जाता है, धुआं धुआं। ये लोग भी देखते कौन है, तो बुढ़ा भी कहता लो हेलो मैं हूँ, घबराओ मत यार। लेकिन सब घबरा जाते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ड्रैगन भी कहता संभल के मैं हूँ ना, सीनियर भी कहती या मैं भी हूँ ना, और जूनियर भी कहता या मैं भी हूँ ना, सब लड़ने को तैयार है। बुढ़ा भी लाइक अबे आई नो तुम लोग हो, तुमसे ही तो मुझे मिलना है, अबे तुम इतना डर क्यों रहे हो, ये देखो, इतना बोल के अपने ऊपर ही अटैक करके अपना कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर लेता है। ड्रैगन भी कहता है तूने अपना कल्टीवेशन बेस काहे बर्बाद कर लिया? बुढ़ा भी कहता ताकि मैं कमज़ोर आदमी बन जाऊं और तुम मुझसे डरो ना, देखो मेरे पास अब पावर ही नहीं है, आओ यार मेरे पास आ जाओ। तो वो उसके पास आते हैं, उसको कुर्सी पे बैठाते हैं और कहते हैं बोलो यार, तुम ही हो ना जिसने इसको टेलीपोर्ट करके ये दुनिया में लाया था? वो भी कहता या मैं और दो बंदे और यहाँ पे थे, हम लोगों ने मिलकर किया था ये दुनिया में लाने का काम, लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, ये दुनिया में आ तो गया लेकिन वापस भेजने का तरीका हमको नहीं पता। दूसरी ओर पृथ्वी पे वो लड़का लड़की को किसी तहखाने जैसे एरिया में लेकर आता है, कहता है डरो मत। वो भी कहती हैं मैंने क्या चूड़ियाँ पहनी है जो मैं डरूंगी? अरे मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो भी कहता है आई नो तुमको डर नहीं लग रहा, बस ऐसे ही कह रहा था। देखो लाइट मैंने जला दी। तो लाइट जलाकर वो आगे आता है, सामने एक बड़ा सा कुछ तो लगा हुआ था पिलर जैसा, ये भी देखता क्या है। मैडम जी भी कहते कुछ तो लिखा हुआ है, लाइट मारो यहाँ पर। तो जैसे वो लाइट मारता है ना तो उस पर लिखा था हेलो क्या नाम है तुम्हारा? शिवान तुम्हारा नाम है क्या? अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ऐसा समझो ये लेटर कई हज़ार साल पुराना है और तुम इसको देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि तुम एक कल्टीवेटर बन चुके हो। तो जल्दी से मुझे व्हाट्सअप द्वारा मैसेज करो, तुम्हारा दोस्त मो वांग यानी हमारा मेक कटर है,
यानी समझ रहे हो, हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर पास्ट वाली ज़िंदगी में गया था, जब पास्ट में कल्टीवेशन कर सकते थे। तो उसने कुछ मैसेज वैसे डाला, फिर हमारे मेन कैरेक्टर को चैट द्वारा रिप्लाई देगा, फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ रिप्लाई देगा। यानी ये पास्ट प्रेजेंट वाला बड़ा सही था, लेकिन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 29 चैप्टर थे जो इतने वीडियो में कवर हो जाते हैं। अब क्या करूँ, इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।